मसान की ना कुछ एंटिटी होती है, वो छोड़ी गई है कि मतलब इसको मार के ही आना है। तो इन्होंने घर पे भी करने लग गए। लिटरली आप मानोगे नहीं, अगर मैं बेड पे सोई हूँ तो मुझे फील होता था कि यहाँ पे ना 4 लोग खड़े हैं। फिर ना फील हो रहा था कि ऐसे ऐसे कुछ एंटिटी चढ़ रही है। लिटरली मुझे मतलब दिखा जो भी चीज़ थी भाई, कि यहाँ से कुछ भागते हुए गई। जो आवाज़ तक उनके चेंज हो जा रही थी, जेंट्स की आवाज़। उन्हीं भाभी की? हाँ, कह रहे हैं अच्छा मेरे से छल खेलेगी क्या तू। जय श्री राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका होस्ट आर एन चौधरी स्वागत करता हूं आपका द चेजिंग शैडो शो में। आप लोगों का दिल से धन्यवाद। हर बार करता आया हूँ, इस बार भी करूँगा। सच में दिल से थैंक यू। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। बिना बोले इतना प्यार दे रहे हो तो इस बार हम थोड़ा बोल भी देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। इतने व्यूज़ आ रहे हैं, थोड़ा सा सब्सक्राइब करोगे हमें मोटिवेशन मिलेगा। पर फिर भी स्टिल थैंक यू। और हाँ, अब बात करेंगे मगर आज के पॉडकास्ट की, क्योंकि उसी के लिए आप आए हैं। तो हमने एक वादा किया था आप पे, कुछ साइकिक लाएंगे, कुछ हीलर लाएंगे, कुछ अघोरी लाएंगे, कुछ तांत्रिक लाएंगे, एस्ट्रोलॉजर लाएंगे, टैरो कार्ड रीडर लाएंगे, मौलाना जी लाएंगे। मतलब जो भी आपको हील कर सके हम वो शख्स लाएंगे। बट इसके साथ एक वादा और किया था कि हम यहाँ पे कुछ ऐसे स्टोरी टेलर्स लाएंगे, स्टोरी नरेटर्स लाएंगे, जो अपने अनुभव से या अपनी लाई हुई कहानियों से आपको ये सीख दे सके कि क्या जीवन में गलतियाँ आपको बिल्कुल नहीं करनी है, और अगर कर बैठे हो तो उससे कैसे बचना है। तो इसी के चलते आज हमारे पास एक बहुत ख़ास गेस्ट आई हैं। ख़ास इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ये खुद स्पेशल डिमांड पे आई हैं। ये जिस चैनल पे पहले अब तक पॉडकास्ट देखे आई हैं वो धमाका मचा के आई हैं। इनके खुद की एक ऑडियंस बिल्ट है। क्यों? क्योंकि ये वैसे हैं, ये फ़ैशन प्रोफाइल से। इनका खुद का यूट्यूब पेज है, इनकी खुद की इंस्टाग्राम प्रोफाइल है जिस पे सब कुछ फ़ैशन से रिलेटेड बताती हैं। बट इनकी लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुए जिससे इन्हें भी बिलीव हुआ कि गोस्ट डू एग्जिस्ट, और इन्होंने वो अपने एक्सपीरियंस जाके और चैनल पे शेयर करे, जहाँ भी किए, क्योंकि इतने रियल थे कि जो ऑडियंस अपने आप इनकी खुद की एक ऑडियंस बिल्ट हो गई। तो आइए देर ना करते हुए हम स्वागत करते हैं कंचन कुमारी का। कैसी हैं कंचन? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। और आपने चैनल देखा अब तक? आपको अच्छा लगा चैनल? मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा। इनफैक्ट मैंने तो मैनिफेस्ट किया था यहाँ पे आने के लिए। तो मैं तो खुद बिलीव करता हूँ मैनिफेस्टेशन में। शायद आपने इतना अच्छे से किया था कि हम तक वो बात पहुँच। मतलब टू बी ऑनेस्ट, मैंने लिटरली जब मैं स्क्रॉल करते करते आई नीचे, मैंने कहा अरे वाह, ये मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और अट्रैक्टिव इतना ज़्यादा लगा कि मैंने मैनिफेस्ट किया कि बस मुझे जाना है यहाँ पे, और हो गया। नहीं, इसके लिए तो हम तब भी थैंक यू आपका बोलेंगे कि आप अपना समय निकाल के आए, क्योंकि आजकल सबका बिजी स्केड्यूल है। और आपका मैंने यूट्यूब पे खुद से देखा हुआ है कि हाँ, आप अच्छा काम करते हैं, उस पर फैशन से रिलेटेड काफ़ी कुछ डालते हैं। यस। तो उसके लिए तो बहुत बेस्ट विशेज़ कि आप और ज़्यादा ग्रो करें उसके अंदर। अच्छा कंचन, एक बात बताएं कि जैसे मैं अब तक जनता को भी बता चुका हूँ कि आप फैशन और इन्फ्लुएंसर इन सब चीज़ों में हैं। हॉरर में एक ऐसे इंसान का आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों पे उतना ही ज़्यादा बिलीव नहीं करता जितना एक आम इंसान करता है। तो फिर कैसे, ये क्या हुआ लाइफ में जो यहाँ मुड़ गए? पर्सनल एक्सपीरियंस जो मतलब कहीं ना कहीं मेरी फैमिली से रिलेटेड, और इतना ज़्यादा ही मैंने मतलब पर्सनली देखा है ना अपने घर में चीज़ें होते हुए, खुद पे चीज़ें होते हुए, कि मुझे ना चाहते हुए भी मुझे बिलीव करना ही पड़ा। और अभी जैसे एक चीज़ मुझे पता चली थी बैक एंड में कि अब बिलीव करते करते आप इतनी बिलीवर बन चुकी हैं कि चीज़ें आपको दिख भी जाती हैं। क्या हाँ, ये सच मुझे है? दिख जाती है। मैंने बचपन से मतलब बोला ना, मैंने आपको बताया मैनिफेस्ट में मैनिफेस्ट बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, तो मैंने इन सब चीज़ों का भी किया था कि कैसे होते हैं भूत, कैसे दिखते हैं। मतलब होता है कि थोड़े से अंदर होती क्यूरियोसिटी है, होती है हाँ, इंसान को। कि मेरे को देखना था कैसे होते हैं, और मुझे नहीं पता था कि सच में ये हो जाएगा और दिख जाएँगे और दिखने लग जाएँगे। टू बी ऑनेस्ट, मतलब मैं आपको एज़ अ पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो लोगों के पास पर्सनल डॉक्टर होते हैं, हम्म। पर्सनल एडवोकेट्स होते हैं, हम्म। मतलब पर्सनल सारी चीज़ें होते हैं। बट हम्म। अब मेरे पास पर्सनल एडवोकेट तो है, हम्म। बट सबसे अच्छे-अच्छे मेरे पास अब पंडित, मतलब नामी नामी, इनफैक्ट जो अभी मतलब हम जो पर्सनली अभी अपने घर की हीलिंग वगैरह कराते हैं, कामाख्या के बहुत सिद्ध पंडित जी हैं, ओके। हम उनसे कराते हैं, क्योंकि हमारे घर की लेवल इतनी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुकी है ना, हम्म। कि अब वो नॉर्मल पंडित या मौलाना से मतलब ये चीज़ें कंट्रोल हो ही नहीं सकती। खुद मेरे घर पे सारी चीज़ें हो रही है, हमारे अपने ही हमको इतना मतलब बर्बाद करने में लगे हुए हैं, जिसकी कोई हद नहीं है। अभी भी? अभी भी स्टिल, जबकि उनको पता है कि हमें सारी चीज़ें पता चल गई है। कमाल है यार, क्या क्या चल रहा है आजकल दुनिया में।
दुनिया में बहुत गंदा चल रहा है, और कहीं ना कहीं बाहर के लोगों को तो हमारी रियलिटी पता ही नहीं है, और उनको हमसे मतलब भी नहीं है, बट जो बिल्कुल। अपने होते हैं उनको ही होता है। शायद काफ़ी पॉडकास्ट में बोल चुका हूँ, फिर से वही बोलूँगा कि अपनों से सावधान, गैरों को तो देख लेंगे। देख क्योंकि लेंगे। क्योंकि अपने ही होते हैं जिनकी दिक्कत है, गैरों को क्या दिक्कत है। आप एक बार बताओ, आप एक ऑल्टो में हो या रोल्स रॉयस में हो, सामने वाला देख के तो बोलेगा यार अच्छी गाड़ी यार ये, है एग्जैक्टली। ना। अपना ही होगा, उसी को जलत होगी, ऑल्टो से रोल्स रॉयस में कैसे पहुंच गया ये। तो जलने वाले हमेशा अपने ही होते हैं, बुरा करने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। चलिए खैर, आज आप फिर इंसिडेंट लाए हैं हाँ, कुछ, हैं? आज मैं इंसिडेंट लेकर आई हूँ। एक मेरा खुद का है, और एक मतलब मेरी फैमिली में जो हुआ था अभी हम्म, अगस्त में हुआ था, मेरे बर्थडे वाले मंथ में। मतलब मेरा पूरा साल बहुत अच्छा जाता है, बट हम्म, ना जाने क्यों जून जुलाई अगस्त ये 3 महीने मेरे इतने भारी होते हैं ना कि मतलब पूरे साल का जो बुरा होना होता है हम्म। वो इन्हीं 3 महीनों में होता है। तो आपने कुछ इसको दिखाया कि ऐसा ही क्यों होता है ये 3 महीने में? मैंने दिखाया भी, इस चीज पे पूजा भी कराई, हम्म, बट लास्ट ईयर मैं पंडित जी से कनेक्ट थी तो सब चीजें लास्ट ईयर मेरा बहुत अच्छा गया, बट मैंने उनको लीव कर दिया, और यहाँ हमारा सब कुछ खराब हो गया। होते होते बच गया इनफैक्ट। इस ईयर शायद से मेरी माँ मेरे पास नहीं रहती, बट उनको जैसे तैसे हमने बचा लिया। वो कर्म थे हमारी माँ बाप के, या हमारे, हम्म। कुछ भी बोलो। आपकी तो बातों से अनुभव हो रहा है हमें कि अब कुछ बहुत बड़ा लेके आए हो आप। तो देर ना करते हम सीधा इंसिडेंट पे आते हैं। कंचन, क्या लाए हैं आज आप? तो मैं आपको बताती हूँ, पहला इंसिडेंट बताती हूँ अपने घर के बारे में। जैसे कि मतलब मेरी छोटी सी फैमिली है तो मतलब जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बट कोई किसी का नहीं है। हम्म, ठीक है, तो हमारे साथ दादी, मम्मी, पापा, मैं और मेरी छोटी सिस्टर है, तो हम 4 जने हैं। हम ज़्यादा किसी से मतलब रखते ही नहीं है, हम अपने में ही रहते हैं। हम्म, बट मेरे रिश्तेदारों को बहुत चुल होती है कि लाइक कि इनके घर में क्या हो रहा है। दिन भर एज अ फैशन कंटेंट क्रिएटर हूँ मैं, तो मेरे पास दिन भर पार्सल आते रहते हैं, पीआरस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। इनफैक्ट अब तो फ्रेंड्स भी आते हैं, क्योंकि हमें साथ में कोलैबोरेशंस करने होते हैं, कुछ शूट करना होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए ना उनको मतलब होता है कि इसके घर में कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। तो अब लास्ट टू लास्ट ईयर मेरा इतना अच्छा चला, इतना अच्छा मेरा काम चला कि मतलब हर एक घंटे घंटे पे ना पार्सल्स आते थे। हम्म, डिलीवरी बॉय तक मतलब वो सब फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि मैडम कितने पार्सल आते हैं। हम्म, उनको पता नहीं ऐसी क्या जलन हुई कि कैसे ग्रो कर रही है, क्या है। उन्होंने सब डिटेल्स मेरी निकलवा ली, और उसके बाद वो करने लग गए ब्लैक मैजिक, कि उनको दिखने लग गया कि अब ये अर्न अच्छा कर रही है, अब ये आगे निकल जाएगी। हम्म, क्योंकि देखो, आपके जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनको टाइम लगता है बड़े होने में। हम्म, हर किसी का एक समय आता है कि जब वो अपने स्टेज पे ग्रो करता है। हम्म, तो हमारा अब समय आया, उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, हम्म। तो वो अपनी फील्ड में ग्रो कर रहे हैं, मैं अपनी फील्ड में ग्रो कर रही हूँ। सही बात है। तो उनको इतना मतलब दिक्कत होगी मुझसे कि वो लोग मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करवाने लग गए। तो मेरे जो पंडित जी हैं उन्होंने हमको संभाला, तो मैं ठीक हो गई। उसके बाद उनको लगा कि अरे ये अब ठीक हो गई तो इसके घर पे कुछ करते हैं। तो उन्होंने घर पे भी करने लग गए। लिटरली आप मानोगे नहीं, मेरे को अपने घर में एंटिटीज दिखती थी। मतलब अगर मैं बेड पे सोई हूँ तो मुझे फील होता था कि यहाँ पे ना 4 लोग खड़े हैं। और ऐसे ही करते करते एक दिन मैं ऐसी रैंडमली, मतलब मेरी आदत थी, मैं एडिटिंग वगैरह रात में ही करती हूँ, मतलब कोई भी क्रिएटर रात में ही करता है ना। बिल्कुल। तो मैं ऐसी दो, मतलब मुझे अभी अभी अच्छे से याद है 2 बज रहे थे। तो मैंने सोचा वॉशरूम जाती हूँ, फिर मेरे को लगा नहीं 2 बजे वॉशरूम नहीं जाऊंगी, थोड़ा सा और टाइम हो जाए उसके बाद चली जाऊंगी। या मतलब कुछ तो मतलब काम करने लगी थी, उसके बाद चली जाऊंगी मैं। मेरे को ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे कुछ निकला अचानक से। तो फिर मेरे को लगा शायद वहम होगा, रात हो रहा है। फिर मैंने दोबारा देखा, लिटरली मुझे मतलब दिखा जो भी चीज़ थी भाई, कि यहाँ से कुछ भागते हुए गई। और मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था कि मेरे को लिटरली आवाज़ आती आती है, आवाज़ मेरे घर में छन छन की। मुझे लगा वो है, तो इस बार तो पीछे नहीं जाऊंगी उसके में। हम्म, बट इस बार छन छन नहीं था, मतलब कोई लड़का सा भागा। मेरे को लड़का इस घर में कैसे आ सकता है। हम्म, तो फिर मैं अपने किचन में गई कि चलो छन छन तो नहीं है, मे भी हो सकता है कुछ हो, या मेरे को समझ में ही नहीं आया। तो मैं जब गई किचन में तो कुछ भी नहीं था। उसके बाद फिर मैं वापस, अब डर तो गई मैं, फिर मैं सो गई। फिर मैं नेक्स्ट डे अपने पंडित जी के पास गई हम्म, कि अंकल मेरे घर में ना मुझे एंटिटीज फील हो रही हैं, दिख रहा है मुझे, बहुत हैवीनेस सा भी लग रहा है। हम्म, तो उन्होंने बोला कि तेरे घर में फिर चीजें छोड़ दी गई है। मैंने बोला अंकल अब तो दिक्कत हो रही है। हम्म, तो अंकल कह रहे कि बेटा देखो दिक्कत तो हो रही है, या तो तुम घर चेंज कर दो, हम्म, क्योंकि तुम्हारी जॉइंट फैमिली है, और जो अगर हम घर बांधेंगे भी ना तो मतलब हमारे फ्लोर पे ही ना चाचा चाची भी रहते हैं, हम्म, तो पूरा घर नहीं बांध सकते हम एक साथ। तो मैंने कहा ठीक है, तो अब घर चेंज इतना जल्दी कर नहीं सकते भाई, वो भी दिल्ली में जैसे सही शहर बात में। है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम यहाँ पे सेल करते हैं उसके बाद हम कहीं जाके परचेज करेंगे। हम्म, अब है तो दादी का, हम्म, उनके विदाउट परमिशन कुछ भी नहीं कर सकते हम्म, हैं, है ना।
तो उसके बाद अंकल ने हमको कुछ जलाने के लिए दिया, पंडित लोग देते हैं वो मंत्र वगैरह फूक के, तो जलाया। लोबान टाइप का। हाँ, लोबान एंड ऑल, पता नहीं कुछ ग्रीन ग्रीन सा भी उन्होंने कुछ और भी ऐड करके दिया, क्योंकि हमारे घर में चीज़ें एक्सट्रीम लेवल की हो रही थी। तो अंकल ने बोला कोई बात नहीं, इसको जलाओ, थोड़ा ठीक रहेगा माहौल। बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि एंटिटी मतलब बिल्कुल ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो मैंने वो जलाया, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, और मैं सच बता रही हूँ, जब वो जलाते हैं ना हम, इतना हल्का फील होता है, कैसा लगता है कि सच में अब घर में सिर्फ हम इंसान हैं। अगर हम वो 2 दिन जलाना छोड़ देना, हमारे घर में मुझे ऐसा लगता है एक भीड़ चल रही है बिल्कुल ही, इतनी ज्यादा, मतलब सफोकेशन से, अगर आप अननोन भी हो ना तो आपको आने के बाद ना घुटन सी होगी, इस लेवल पे होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको जलाती हूँ, उसके बाद अंकल कुछ और देखते हैं। बट मतलब भगवान की कृपा है कि वो अंकल हमसे मिले, और हमारी बातचीत हुई, और अंकल ने हमको संभाला, वरना अदरवाइज तो अब तक तो हम पता नहीं कहाँ चले जाते, रोड पे आ जाते। ये सब चीजें चल ही रही थी। जुलाई में मेरी मम्मी को क्या हुआ, एकदम से मतलब पाइल्स तो बहुत टाइम से था, उसके बाद 2012 में मेरी बहन हुई, तो मम्मी को वो पाइल्स ठीक हो गई, उन्होंने खुद ऐसा बताया। तो रैंडमली उनको ना स्टार्ट हुआ, तो हमें लगा कि चलो ठीक है, तो पहले भी होता था, तो ऐसा कुछ खास हमने देखा नहीं। जब वो ब्लड निकलते निकलते, जब वो 15 दिन हो गए, ऑब्वियस सी बात है, एज अ वुमेन ना, अगर आपके ब्लड निकल रहा है, हमें मतलब पीरियड्स में इतनी दिक्कत हो जाती है, 4 डेज में, 5 डेज में, 7 डेज में, अगर आपको 15 दिन से ब्लड कंटिन्यू निकल रहा है, इट्स अ बिग डील। मतलब मम्मी की बॉडी अब कंट्रोल में नहीं थी, तो हमने उनको हर जगह दिखा लिया, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल। अंकल गए थे गाँव, क्योंकि वो बिहार से हैं, तो वहाँ पे शादी वगैरह थी, तो वहाँ पे गए थे। तो अंकल ने बोला कि बेटा देख, ऊपर वार तो है, बट मैं देख लेता हूँ, ठीक हो जाएगी। उन्होंने देखा, अब वो उतना फर्क नहीं पड़ रहा था, उतना असर नहीं पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे थे नहीं कि उस लेवल पे कंट्रोल कर पाए। तो जब मतलब वो ऐसा ब्लड पता निकलते निकलते, ऐसा कंट्रोल करते करते भी ना, इतना दिन हो गया कि 25 दिन हो गए। RML, सफदरजंग, एम्स, माता चनन देवी बहुत फेमस हॉस्पिटल है जो जनकपुरी साइड से, वहाँ पे मेरे नॉन एक डॉक्टर हैं, तो उनके बिहार पे बहुत अच्छे से क्लोनोस्कोपिया भी करवाया, तो जिसकी वजह से सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल। अब मेरे को लग गया कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब यहाँ पे मेरे को और कोई दिख नहीं रहा, वही पंडित जी थे हमारे पास तो, और एक मौलाना थे, बट हम पे जा ही नहीं पा रहे थे। तो फिर मौसी से बात की, तो गांव में एक मौलाना बहुत अच्छे, मतलब मौसी के जान पहचान के, तो मैंने बोला मौसी भाई मम्मी नहीं बचेगी अगर ऐसा हाल रहा, प्लीज आप दिखा दो। मौसी गई, मौसी ने दिखाया, और उन्होंने जो हमको बताया, मैं क्या ही बताऊं, कि इनके ऊपर ना, इनको कसम दे के एक मसान की ना कुछ एंटिटी होती है, वो छोड़ी गई है, कि मतलब इसको मार के ही आना है। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने आज तक कोई पेट, कोई बर्ड कुछ भी नहीं पाला था, और मैं जस्ट 4-5 महीने पहले अपने फ्रेंड के साथ, उसको मतलब पेट्स बहुत पसंद है, तो उसने भी एक छोटा सा रैबिट लिया, उसने मेरे को जबरदस्ती पैरट दिला दिया, पेयर्स दिला दिया, नहीं सिंगल नहीं लेते, पेयर्स ले ले। मैंने कहा ठीक है, तो पैरट हम लाके घर पे रखा था। और इधर मम्मी की जितनी तबीयत खराब होती जा रही थी ना, उतना ही ज्यादा वो पैरट भी सूखता हुआ जा रहा था। तो हमें लगा शायद मम्मी ज्यादा केयर करती है, हम केयर नहीं करते, इसलिए वो वीक हो रहा है। अब उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि जब मेरे को लग रहा था कि मम्मी को ठीक है, पाइल्स है, नॉर्मल हो रहा होगा, जब मैं वॉशरूम में मम्मी के साथ गई ना, मतलब मेरे को चक्कर आ गए, कि मतलब वो नॉर्मल बैठने पे ना इतना ब्लड कि बॉडी का ऑलमोस्ट सारा ब्लड निकल चुका। फिर उस टाइम मैंने जैसी मम्मी को उठाया, मम्मी का पूरा हाथ पीला था, क्योंकि ब्लड तो बचा ही नहीं है बॉडी में। अब रात को 12 बज रहे हैं, अब भाई मम्मी से, मेरी मम्मी थोड़ी हैवी है, मतलब वेट ज्यादा है उनका, तो उठ भी नहीं रही थी मुझसे। रात को 12 बजे, अब मैं पहली बार ऐसा मेडिकल मैंने सिचुएशन देखा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और घर की बड़ी बेटी हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है, अच्छा हो बुरा हो सब कुछ मुझे ही झेलना है। बिल्कुल। तो भाई मैं उनको लेकर भागी दीनदयाल, क्योंकि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्राइवेट मतलब घर वालों ने कभी इंश्योरेंस कराया भी नहीं, वो तो अब मैंने कराया है। भाई मैं दीनदयाल हॉस्पिटल लेकर भागी, हॉस्पिटल वाले मतलब इतने शॉक, क्योंकि उन्होंने टेस्ट वगैरह किए कि 2.1 पे कैसी ये खड़ी, कैसी बॉडी में सिर्फ 2.1 ब्लड बचा था। मेरे पास अभी भी रिपोर्ट से मैं भेज सकती हूँ, लिटरली भाई वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती। और 12 बजे से भटकते भटकते सारे टेस्ट वगैरह कराते कराते सुबह 5 बजे मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट लिया, जैसे तैसे करके एडमिट तो लिया। अब मम्मी मेरी पूरी बेहोश, उनको कुछ होश नहीं है, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब अब डॉक्टर कह रहे हैं कि इनको ब्लड चढ़ेगा, एक लाइफ सेवर, बस आपको एक ही ब्लड मिलेगा, उसके बाद हम आपको खुद लाना पड़ेगा डोनर। हमने बोला ठीक है भाई, अब मेरे तो भाई, लेकिन बोलते हैं ना लोग, मैं आपको
इस पॉडकास्ट में ना स्टॉप कर रही हूँ ये टॉपिक, बट मैं आपको ये चीज़ आपको अवेयर करना चाहती हूँ कि बच्चों को ना बाहर निकलने दो, फ्रेंड्स बनाने दो। क्योंकि एक टाइम ना लाइफ में ऐसा आता है ना कि आपके रिलेटिव्स, आपके सगे संबंधी आपके कोई काम नहीं आता। बिल्कुल आपके दोस्त, लेकिन बाहर के लोग ना आपके जरूर काम आएंगे। बिल्कुल। मेरा इतना बड़ा खानदान है, इतना बड़ा खानदान है, मतलब, लेकिन मेरे पास कोई भी उस टाइम एक बंदा मेरे पास नहीं आया कि कंचन तुझे किसी चीज की नीड है। लिटरली भाई मेरे को सोच के भी ना, भी पता आंसू आ जाते हैं कि मतलब मेरे पास इतने लोग होने के बाद भी ना मेरा सगा एक भी बंदा नहीं आया कि कंचन तुझे ब्लड चाहिए, कंचन तुझे फाइनेंशियल चाहिए। फाइनेंशियल चलो ठीक है, मैं उस टाइम पे थी कि मतलब मैं सपोर्ट कर लेती है ना, कि इतना मैंने कमा रखा था उस टाइम पे। बट भाई कसम से मेरा कोई भी, मेरा जो रियल था ना, मेरा कोई भी नहीं आया मेरी हेल्प करने के लिए। ऐसा भी नहीं है कि मेरे को चाहिए था, पैसे चाहिए थे, नहीं, मुझे बस ना कोई बोलने वाला चाहिए था कि कंचन तू कोई बात नहीं, मैं हूँ तेरे साथ। बट मेरे फ्रेंड्स ने, लिटरली मेरा फ्रेंड एक पंजाब से है, वो पंजाब से एस्ट्रोलॉजर भाग कर आया मेरे पास से कि कोई नहीं, मैं हूँ कंचन, परेशान मत हो। मेरा एक कॉर्पोरेट में है, एक मेरा फ्रेंड है, उस बंदे ने ना, उस बंदे ने मेरे को सारी चीजें प्रोवाइड कराई। लाइक ब्लड से जितने भी डोनर थे ना अपने, उसने ऑफिस में सब बंदों को भेजा, जिसकी उसी की वजह से आज मेरी माँ बची है। और भी जो मेरे दोस्त थे सब ने हेल्प करी। बट मेरा कोई रिलेटिव नहीं आया। बस हाँ, मेरे मामा के एक बेटे हैं, मेरे बीच वाले मामा के, जो नोएडा में ही रहते हैं, उन्होंने आके बस उन्होंने पूछा मेरे से कि बहन कोई बात नहीं, मैं हूँ तेरे साथ, तू अपने आप को अकेला मत फील करियो। मेरे को लिटरली, मेरे को इतनी नफरत है ना अपने खानदान वालों से, मैं उनके मुंह पे बोलती हूँ तुम मेरे सगे हो ही नहीं, मुझे जब जब जरूरत पड़ी मेरे पास कोई भी नहीं आया, तो मैं क्यों तुम्हारी सगी बनूं। सब कहते हैं कि तूने खानदान छोड़ दिया, तू बात नहीं करती, किस लिए बात करूं। तुमसे बात करना मतलब पत्थरों से बात करना ना, तुम मत रहो मेरे सगे। मैं तो उनके मुंह पे बोलती हूँ तुम मेरे सगे नहीं हो, जाओ यहाँ से, निकल जाओ, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे रिश्तेदारी से। जब मुझे जरूरत हो, जब मुझे भूख लगे, तब तुम मुझे खाना नहीं दोगे तो मुझे, मैं बाद में पनीर चावल भी खा के मैं क्या ही करूंगी, है ना भाई। लिटरली उसके बाद ना, मतलब नेक्स्ट डे मेरी मम्मी एडमिट है, भगवान जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरा जो मौसी का लड़का था, वो एकदम से वहां से, जो मौलवी ने आपको बताया था मैंने कि मौलवी को दिखाया था, तो उन्होंने बोला कि कोई कसम खिला के ना उनको ऊपरी कर भेज दिया कि उनको मार के ही आना है। भाई मेरा कजन इतना पागल हो गया, मौसी का लड़का, मैं आज ही जाऊंगा, आज ही जाऊंगा। वो ताबीज दिया था उन्होंने और वो रिंग दी थी। जर्नल, बिहार से यहाँ पे आना ना जर्नल, मतलब मौत का खेल होता है। उसने जर्नल की ट्रेन पकड़ी, वो यहाँ पर आया। मेरी मम्मी जैसे कल रात में एडमिट हुई है, आज रात को वो आ गया। और मैं सुबह से ब्लड चढ़ रहा है उनको, मम्मी को कंटिन्यू, एक दिन में उनको 2-3 ब्लड चढ़ चुके थे, ठीक है। ब्लड इधर से चढ़ रहा है, मम्मी वॉशरूम जा रही, सारा निकल जा रहा। अब देखो, मैं डॉक्टर से, बट हाँ डॉक्टर बोलते हैं ना कि बात करने का भी एक तरीका होता है। डॉक्टर में से इतने अच्छे से बात कर रहे थे, क्योंकि मैं भी उन्हें बिल्कुल प्रोफेशनल बात कर रही थी कि हाँ सर क्या दिक्कत है, क्या चीज़ है। उन्होंने मेरे को समझाया कि बेटा आपकी मम्मी की जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल होती जा रही है, प्राइवेट में शिफ्ट कर दो। मैंने सर कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे, ठीक है। कह रहे, तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि आप ऐसा करो कि आप पहले ब्लड यहाँ चढ़वा लो थोड़ा सा, कि बस वो मतलब खड़ी होने लायक रह जाए, कि एक पॉइंट से भी ऐसा ना हो कि बचाया ना जाए। तो हमने बोला ठीक है वो कर लेंगे। 11 यूनिट तक उनको चढ़ाना था, 2.1 उनका ब्लड बचा था, तो उनको 7-8 मतलब 8 पैक तो मैंने खुद चढ़वाए उनको, ठीक है। 8 पैक उनको चढ़वाए। तो उसके बाद वो सब चीजें, मतलब वही और था कि वॉशरूम जा रही है, निकल जा रहा है, ब्लड चढ़ रहा है, निकल जा रहा है, ऐसी सिचुएशन चल ही रही है। अब सबकी हालत खराब, पापा तो रो रहे हैं। मैंने कहा लेकिन उस टाइम मैंने एक भी आंसू नहीं गिराया कि अगर मैं वीक पड़ गई ना तो शायद कोई संभालने को तो है नहीं, फिर कौन ही संभालेगा। मैंने कोई बात नहीं पापा, टेंशन मत लो, हूँ ना मैं, हूँ, परेशान मत हो। मेरा कजन आया रात को 12 बजे यहाँ पे ट्रेन में। मैंने कहा तू अभी मत आ, कुछ भी चीज जब लेकर आते तो उसको गंगा जल, तू पहले घर जा, गंगा जल से उसको धो, तू बत्ती दिखा, उसके बाद लेकर आ। मैं रैपिडो यहाँ से बुक कर रही हूँ क्योंकि रात में तो कुछ ऑटो वगैरह मिलेगी नहीं। कह रहा ठीक है दी। वो रात में 12 बजे यहाँ पे आया, 1:30-2 बजे तक हॉस्पिटल में आया मैंने। और वो पागल, वो आया ना तो बांधने के लिए कुछ लेकर नहीं आया, तो कमर में वो नाड़ा वगैरह पहनते ना। मैंने कहा भाई कुछ तो दिख नहीं रहा। मैंने मम्मी का वो तोड़ दिया, मैंने कहा इसको हटाओ, इससे जब इंसान बच ही नहीं रहा तो कोई फायदा नहीं। मैंने निकाल के इसको फेंक दिया और वही धागे से ना मम्मी को बाजू में बांध दिया, वो जो जंतर था। और प्लस जो रिंग उन्होंने दी थी एक सिल्वर कलर की, तो वो मैंने पहना दी और रात में पहनाई। सुबह तक आप मानोगे नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। कैन यू इमेजिन
कि भाई जो इंसान का अभी तक ब्लड ऐसे चढ़ रहा है और निकल रहा है, वो पहनने के बाद ना बिल्कुल नॉर्मल, बोलते ना कि मौलवी के जो ताबीज वगैरह होते हैं, गूज़बम्प्स आ गए मेरे। गूज बम्स मेरे को अभी आपने खुद देखा, मैं रोने लग गई थी। मुझे जो वो याद आता है ना मेरे, मतलब बहुत बुरा मुझे फील होता है। हम्म, मतलब लिटरली वो जो ब्लड था ना बिल्कुल रुक गया, और डॉक्टर कह रहे हैं कि बेटा ये कैसे हुआ। मैंने कहा सर, फिर मैंने डॉक्टर को बता दिया कि सर ये नॉर्मल चीज नहीं थी, मैंने ये किया तो ऐसे हुआ। डॉक्टर वॉज शॉक की ओ माय गॉड, देख फिर वो अपने में ही कंसल्ट करने लगे, देखा ऐसा भी होता है दुनिया में। और लिटरली भाई साहब जब मैंने वो पहनाया ना, जब उनका ब्लड रुका तब जाके मेरे चैन आया कि अब तो मैं देख लूंगी, अब दुनिया से लड़ लूंगी। क्योंकि पहले ये था कि जो बेड पे, पहले उससे मैं देख लूँ उसके बाद देखती हूँ। फिर उसके बाद जब मम्मी थोड़ी सी शांत हुई, फिर उसके बाद मैंने प्राइवेट में शिफ्ट किया, फिर वहां मैंने उनकी सर्जरी कराई, और सर्जरी करा के फिर मैं घर लेकर आई। घर लेकर आते 1 हफ्ते बाद फिर ड्रामा इन लोगों ने, मेरे रिश्तेदारों ने शुरू कर दिया। फिर उस दिन जो मेरा रूप देखा ना उन लोगों ने, मतलब जो एक्सट्रीम लेवल की जो गालियां होती है और जो बिल्कुल ही होता ना तांडव करना, फिर मैंने तांडव किया। मैंने कहा अगर मेरी माँ को कुछ भी हो गया ना, तुम लोगों ने जादू टोना किया उससे बच गई, अगर अभी लड़ाई झगड़े करने से कुछ भी मेरी माँ को हुआ, मैं तुम्हें जिंदा काट दूंगी। मैं तुम्हें जिंदा काट दूंगी, तुम ये चीज रिकॉर्ड कर लो, जिसे देना उसे दे दो। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं आज के डेट में ना, मैं जस्टिस पे बिलीव ही नहीं करती, क्योंकि पुलिस वालों के पास वहां पे कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं चीजें देख रही हूँ, एज अ गर्ल भी चीजें बहुत सारी फेस करते हैं हम लोग, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा सारी चीजें बाद में देखूंगी, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए। और फिर उसके बाद जो चीजें, फिर मैंने ढूंढा एक पंडित जी, इतने मतलब बिल्कुल सिद्ध, फिर मेरे ऐसे ही नोन नोन में मिल, मतलब मेरे फ्रेंड में ही किसी के मिले, तो वो कामाख्या के बड़े प्रसिद्ध पंडित जी हैं। मतलब उनकी एज इतनी कम है बट उनके पास ज्ञान और सारी चीजें एक्सट्रीम लेवल की है। तो मैंने उनसे कनेक्ट किया, उनको बुलाया, उन्होंने बोला कि आपको क्या लग रहा है बस ये एक ही बार का है। अब सोचो, एक बार मौत के मुंह से मैं अपनी माँ को निकाल के लेकर आ चुकी हूँ, देन वो अभी भी बोले कि आपको क्या लग रहा है कि एक ही बार का है, दोबारा अटैक होगा। तब मैं अब आपको दिखेगा कि जो मैंने आपको बताया था ना पेट वाली चीज, आज तक मैंने कुछ नहीं पाला, मैंने पैरट पाला था। अब देखो, पंडित जी ने मुझे बोला, मेरे को लगा मे भी हो सके, मेरे को ट्रस्ट नहीं होता क्योंकि एज उनकी कम थी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि दोबारा होगा अटैक, तो इसीलिए अटेंटिव रहना, संभल के रहना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं पंडित जी, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मुझे कुछ भेज दो, कुछ तो हमारे पास होना चाहिए ना पहनने के लिए। मम्मी ने तो पहन रखा था बट हमें अब बचा कौन, सेफ तो अब हम 3-4 जने हैं, पापा मम्मी, पापा दादी मैं और मेरी बहन। तो अब हमें कुछ ना हो जाए, हमारे लिए भी कुछ भेजो। तो उन्होंने हमारे लिए वहां से कुरियर करके भेज दिया। ठीक है, हम सब ने पहन लिया जैसे जैसे जिसको जिसको पहनना था। अब जो पहना ना, अब हम तो बच गए। हमारा तोता, आप मानोगे नहीं, तोता वैसे ही खेल रहे थे बच्चे बच्चे, मतलब मेरी चाची के बच्चे आ रहे थे तो पैरेट के साथ ऐसे ही खेल रहे थे। हमारा तोता ऐसी सूखे सूखे, मतलब ऐसी उसकी गर्दन ऐसे टर्न हो गई, हम देख रहे हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं उसकी, मतलब वो तोता ऐसे था, वो ऐसे 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 ऐसा लगा तो उसकी कोई गर्दन ऐसे अकड़ के मोड़ रहा है। भाई मैंने कहा ये क्या हो रहा, मेरी बहन इतनी रोने लगी कि मेरा पैरेट मर गया, मेरे पैरेट को क्या हो गया। मैंने कहा चुप हो जाएगी 2 मिनट, ये हो क्या रहा है। मैंने कहा किसी ने, मैंने वहीं पे बोला, मैंने पापा को फोन, पापा बाहर थे, दादी हम तो सब घर पे ही थे। मैंने पापा को फोन किया, पापा आपने ताबीज पहनी है ना जो पंडित जी ने दी थी। तो कह रहे हाँ, मैंने सबका देखा। मैंने कहा सब तो है। फिर मैंने फोन किया पंडित जी को, मैंने कहा पंडित जी हमारे घर में ऐसे ऐसे हो गया, हमारा तोता अभी ठीक था, हम खेल रहे थे उसके साथ, उसकी गर्दन मुड़ गई। कह रहे मैंने तो आपको पहले ही बोला था, वो तो आपने बोला कि मुझे हमें दो यंत्र वगैरह पहनने के लिए तो आप लोग सेफ हो, वरना वो दोबारा अटैक हो रहा है और वो होता रहेगा। आप सोच सकते हो कि मतलब रिश्तेदार की दुश्मनी किस लेवल पे होती है कि आपको किसी तरीके से नहीं छोड़ेंगे, और इतने बेशरम होते ना पता होने के बाद। इनफैक्ट आपको तो बहुत अच्छे से ये चीज पता है कि मतलब पता होने के बाद भी सामने वाले को पता चल गया कि यही हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, और फिर भी वो बार बार रिपीट करे जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है पंडित जी, आपको मैं मान गई, अब आप आओ हमारे घर। हवन होता है एक सीधे हाथ का और एक उल्टे हाथ का भी होता है, ऐसे करके अच्छा। ऐसे करके भी एक हवन होता है। देखो आपको भी आज पता चला। हाँ। क्योंकि ये वाला जो हवन होता है ये नॉर्मली नहीं कराते, ये ओके। बहुत कम पंडित कराते हैं। तो इसको ये उल्टा संकल्प या पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल रही हूँ, बट वो इस तरीके से हवन था। आगे से कोई तंत्र क्रिया होगी हाँ, तो कुछ। उन्होंने बहुत कुछ मंगाया और जिसमें से उन्होंने 1 किलो लाल मिर्च मंगाई थी। वो तंत्र क्रिया। हाँ, क्योंकि कह रहे थे कि तुम्हारे घर में बहुत नेगेटिव, सूखी लाल मिर्च जो। हाँ सूखी लाल मिर्च थी।
वो कामाख्या वहां से आए, यहाँ पे हमने उनको स्टे कराया। और जब उन्होंने हवन कराई ना, लिटरली हमारे रिश्तेदारों की तो ऐसी तैसी होगी, क्योंकि चीजें obvious सी बात है उल्टी सीधी जाएगी। अब वो इधर उधर बेचैन हो रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि अब उन्होंने जब हवन कराया ना, तो मैं इमेजिन भी नहीं कर पाई कि ऐसा सच में हो सकता है क्या। मतलब 1 किलो अगर हम तड़का भी देते ना 2 मिर्च का, तो आछू आछू करके हमारी जान निकल जाती है। उन्होंने 1 किलो मिर्च जलाई हमारे घर में ना, इतनी सी भी बदबू नहीं आई, इतनी सी भी स्मेल नहीं आई। और मेरी दादी तो ओल्ड एज है, 70 प्लस है, वो तो छींक छींक के वहीं बेहोश हो जाती। लेकिन उनको तक छींक नहीं आई। हम सबके अपने हाथ से हमको हवन कराया। उन्होंने पूरा घर हमारा क्लीन किया। उसके बाद हमारी बॉडी भी अच्छे से क्लीन करी इन्होंने, मतलब कुछ कुछ पूजा वगैरह मंत्र वगैरह करके उन्होंने फिर मतलब वही ताबीज था उसको मतलब साफ कर दिया। क्या था वो वही जानते हैं। कह रहे अब जाओ, अब ठीक हो आप लोग। देखा आपने किस लेवल पे होता है। कुछ तो आज मेरे गले में अटक गया है सब सुन के। मतलब आप विश्वास नहीं कर सकते, अगर आप ब्लैक मैजिक आप देखोगे ना, तो एक लेवल पे होता है ना, कि आपके रोए तक खड़े हो सकते हैं। और आप इमेजिन भी नहीं करोगे इस चीज में भी हो सकता है, कि ऐसे भी हो सकता है। और उन रिलेटिव के ना बच्चों को मेरी मम्मी ने पाला पोसा है। और पता है इतना जब बुरा लगता है ना, जब आप दिल से आप किसी को बच्चों को पालो पोसो बड़ा करो, और जब वो इतना बुरा आपके साथ करे ना, तो मन फट जाता है। मेरी माँ ना जब अपने मेरे दोस्तों को ना अपने बच्चों से भी ज्यादा मतलब उनको प्यार करती है, इतना ज्यादा अटैच रहते हैं। मेरे दोस्त भी, चल तू साइड हो जा यार, अंकल आंटी से बात करने दे, मुझे इतने ज्यादा क्लोज है। समझ सकता हूँ, मेरे घर का भी यही हाल है। और सबसे पहले तो एक लाइन बोलना चाहूँगा, हमारी छोरी छोरों से कम है क्या? सही बात है। क्योंकि लिटरली कंचन, दिल से सल्यूट है आपको। मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि बेटी, वैसे तो देखो सारी बेटियाँ अपने में बहुत स्ट्रांग होती हैं, मैं सच मानता हूँ बेटों से ज़्यादा स्ट्रांग बेटियाँ होती हैं। बट अगर कुछ बनना है तो ऐसा स्ट्रांग बनो जिसने सिंगल हैंडली इतनी बड़ी परेशानी को खुद से संभाला है। मैं दिल से मैं बोल रहा हूँ, मुझे फिर से गूज़बम्स आ रहे हैं। मैंने विजुलाइज की हैं चीज़ें कि उस समय क्या रही होंगी। सच में तो कंचन मान गया आपको। अच्छा एक बात हो कंचन, की अभी जो चीज़ें हुई अभी कंट्रोल में है? कंट्रोल में तो है, बट बदौलत पंडित जी लोगों की है हम्म। कि जिसकी वजह से हम बच रहे हैं। तो क्योंकि अभी इसका 2 कोई दिन परमानेंट पहले ही सॉल्यूशन हुआ नहीं है। बताया कुछ भी? देखो परमानेंट सॉल्यूशन क्या, अगर इंसान आपके पास बैक टू बैक करे जा रहा है, तो आप हम्म। उससे अब ये हो गया कि आप अवेयर हो गए हो। कुछ कीला टाइप का कुछ, कि आपका घर कीला हो जाए, मतलब आपका पोर्शन कीला हो जाए, क्या आपके पास सीजन आए, ऐसा कुछ नहीं है? इस चीज के ऊपर मैंने बात करी है, तो उन्होंने बोला कि अब मैं दोबारा दिल्ली आऊंगा, वही कामाख्या देवी वाले, तो दिल्ली आऊंगा तो कंचन तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊंगा, ताकि तुम्हारा घर जिससे वो प्रोटेक्ट रहे। और ताकि तुम लोग तो प्रोटेक्ट हो ही, बट स्टिल थोड़ा सा और चीजें जो नेगेटिविटी हो तुम्हें कम हिट करे। क्योंकि अब मेरा ये है कि देखो वो दूर के पंडित जी है, उनसे बात होते होते क्या पता नहीं कनेक्ट हो पाई मैं, तो मैं उस टाइम क्या करूंगी। तो जो मेरे घर के पास है, मैं उनसे भी अपना रखती हूँ कि अगर मुझे कुछ भी चीज अगर मुझे फील होता है कि लगा कि कुछ तो गलत है, तो मैं चली जाती हूँ भाग के उनके घर पे, क्योंकि पास में वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो वो भी देखते हैं, प्लस कामाख्या देवी वाले हैं वो भी देखते हैं। नहीं, आपको अगर इतनी परेशानी से निकाल ले तो आई एम श्योर वो बहुत अपने में सिद्ध पुरुष होंगे। हम्म। बाकी अगर ऐसी कोई हेल्प चाहिए तो कुछ सिद्ध पुरुष यहाँ पर आके, यहाँ पे भी अब तक बैठे हैं, तो आप कहोगे तो मैं उनका नंबर आपसे शेयर करूंगा। वो लोकलाइज ही हैं, तो आपको अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो आई एम श्योर वो आपकी हेल्प करेंगे बिल्कुल। क्योंकि मैं अब मैं आपको दूर का क्या बताऊं, अभी 2-3 दिन पहले की लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष काफी अच्छी चीजों के लिए यूज किया जाता है। इनफैक्ट मैं खुद ब्लैक लेकर आई मैजिक हूँ। के लिए भी करते हैं। एग्जैक्टली हमें नहीं पता था ये चीज। मैं अभी रिसेंटली बनारस गई थी लास्ट लास्ट मंथ, तो वहां से मैं 4 रुद्राक्ष लेकर आई थी। और मेरे घर पे हमें एक एक्स्ट्रा रुद्राक्ष मिला। अब वो मिला कैसे, मैं मम्मी सो रहे थे, तो हम गेट हल्का सा लगा देते। मेरे रिलेटिव्स इतने बदतमीज है ना कि वो घर में घुस के फेंक के चले जाते हैं, क्योंकि सीढ़ी सेम है। तो अब हमें लगा, हमें जूते की आवाज हल्की सी आई। मेरी मम्मी इतनी अटेंटिव रहती है ना कि उनके सो ही रहेगी लेकिन कान उनके खुले रहते हैं। तो हल्का सा शूज का वो आवाज आया, मम्मी उठ गई। मम्मी कह रही कंचन कोई घर में घुसा है, कंचन कोई घर में घुसा है। मेरे मतलब किचन में आते आते वो भाग गया। ठीक है। अब मम्मी को बेचैनी। और हाँ मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मेरे और मम्मी में ना एक चीज है भगवान की कृपा से, कि ना कुछ भी होने वाला होता है ना, तो मुझे सपने में दिख जाएगा, या तो ऐसी बेचैनी होने लग जाएगी कुछ तो गलत होने वाला है, या तो हमारी आंख फड़कने लग जाती है। और ये मेरी और मेरी मम्मी के बीच में रहता है। जैसे कि अभी फिलहाल जो टर्न आया है, मेरी आंख फड़कने की है और मम्मी की सपने देखने की है। और ऐसा होता है कभी कभी मेरे को सपने दिखते हैं और मम्मी की आंख फड़कती है। तो अब
मम्मी को बेचैनी होने लग गई और भाई मैं भी फिर भाग कर आई हम्म, कि कौन है। मैंने आवाज भी लगाया तो कोई दिखा नहीं। तो उसके बाद से मम्मी कह रही पता नहीं क्यों कंचन मेरे को ना बेचैनी सी हो रही है कि घर में कुछ तो उन लोगों ने फेंका है, हम्म, बट मुझे मतलब ऐसा लग नहीं रहा कहाँ फेंका, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम्म, तो मैंने कहा ठीक है हम देखते हैं। मैंने कहा मम्मी ठीक है रात में सोच के सोना, सपने में दिख ही जाएगा, पता चली जाएगा क्या कैसे कहाँ फेंका है। मम्मी ने कहा ठीक है। उसके बाद मम्मी को लगा कि शायद क्या मे भी हो सकता है किचन की टांड पे फेंक दिया हो। हम्म, मम्मी ने पूरा सब कुछ साफ कर लिया, लेकिन हमें उनको ना बार बार इंट्यूशंस जो होती है वो फ्रिज के पास ही आ रही थी। अब हम्म, फ्रिज के पास साफ भी कर दिया, लेकिन फिर भी उनको लग रहा था कि कहीं तो कुछ कोना बच रहा है जहाँ पे नहीं है। एक दिन फ्रिज साफ किया, कुछ नहीं मिला। दूसरे दिन फ्रिज साफ किया, वहां पे रुद्राक्ष मिला। मम्मी कह रही है ये रुद्राक्ष कहाँ से आया। मैंने कहा एक मिनट, मेरा जो बनारस वाला बैग अभी तक मैंने उसको ओपन नहीं किया, उसमें देखो 4 रुद्राक्ष हैं। तो क्योंकि दादी चिकन खाती है तो फिर हम्म, दूरी रखना चाहिए, है ना, क्यों अपमान करना। तो मम्मी ने बोला कि हाँ देख इसमें तो चारों है। मैंने कहा इसका मतलब ये हमारा नहीं है, इसको दूर रखो। हम्म, तो मैं वही रुद्राक्ष में नेक्स्ट डे ही मैं जल्दी से भाग के अपने पंडित जी के पास लेकर गई। मैंने कहा, मैंने उनको बताया नहीं इस बार। मैंने अंकल देखना यार पता नहीं कहाँ से आ रखा है हमारे घर में रुद्राक्ष। कह रहे हैं अच्छा मेरे से छल खेलेगी क्या तू। उन्होंने बोल दिया। हाँ, मतलब ये भी बहुत सिद्ध वाले हैं, ऐसा नहीं, हम्म, ये भी बहुत सिद्ध है, ये इनफैक्ट बहुत एजेड है और इनके पास भी काफी है चीजें कि अगर हम कुछ नहीं बताएंगे तब इनको पता चल जाती है। हम्म, कह रहे मेरे से छल खेल रही है। मैंने कहा नहीं अंकल बताओ तो सही। और मैं पंडित जी से ना बहुत ज्यादा क्लोज हूँ, मैं कुछ भी बोल देती हूँ, हम्म, मतलब कि मजाक भी कर लेना कुछ भी चीजें। तो अंकल कह रहे हैं कर ली होशियारी, फेंक कर गया है कोई, देखो जूते की आवाज आई तो थी तुम लोगों को। मैंने कहा अच्छा तो ये भी बता दो किसने फेंका है। कह रहे उन्हीं ने जिन्होंने हमेशा फेंका है। मैंने कहा तो फिर अब बताओ इसका सॉल्यूशन। कह रहे कोई नहीं, मेरे पास आ गया ना, बस मेरे पास छोड़ जा, इसको तो मैं देख लूंगा। मैंने कहा ठीक है लो आप रख लो जो भी चीज़ है। फिर उन्होंने मेरे साथ 7 बार मतलब मेरे सर से घुमा के उन्होंने उतार दिया। कह रहे कि कंचन देख चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ती जा रही है अब। तो उन्होंने मेरे को बोला है कि फिलहाल हरिद्वार की एक पूजा और कराने के लिए, बट देखते हैं कैसे क्या कंटिन्यू करना है, क्योंकि उनके सजेशन के साथ ही होगा। हम्म, बैठ के एक बार कि क्या और करना है, क्योंकि आप देख रहे हो किस लेवल पे लोग जाते जा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास बहुत बड़ी धन संपत्ति है, तो हम्म, बस उनको ये है कि लड़की होके ये कैसे आगे बढ़ रही है और मेरे आगे झुक क्यों नहीं रही, क्योंकि उनके बेटे हैं। तो वैसी बात है लाइक ईगो हर्ट एंड ऑल की बेटे मेरे कैसे बच सकते हैं, कम कैसे रह सकते हैं, और इसकी बेटी कैसे इतना निकल रही है। पहले तो उन्होंने मेरे को इतना बदनाम किया, मेरे खानदान वालों को भी ऐसे लगा। मैंने कहा लगते रहो, बस मेरा ये कॉन्सेप्ट होता है कि मेरे माँ बाप को पता होना चाहिए कि मैं क्या हूँ हम्म, और क्या नहीं हूँ। माँ बाप के अलावा मैं किसी की सगी नहीं हूँ, और मैं किसी पे मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं है कि हाँ कौन है क्या नहीं है। बट हाँ लगे अगर माँ बाप मुझे कुछ बोले तो मेरे को बहुत बहुत हर्ट होता है। दुनिया तो ऐसी जानवर है, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। जैसे आप हो वैसे ही रहो, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि जितने आप ब्लंट हो ऐसे लोग ही होते हैं जिनके मन में कुछ होता नहीं है, जो मन में है वो मुंह पे है। और मेरे हिसाब से तो आज के जीवन में कलयुग में सबसे अच्छे लोग ही वही हैं जो चुप चुप रह के गुन्नों की तरह सबको ऑब्जर्व करते हैं ना, असली खतरनाक लोग वो हैं। वही होते हैं। तो नहीं, आप जैसे हो वैसे ही रहो हमारी तरफ से तो, और बहुत अच्छे हो। ठीक है। अच्छा कंचन, एक बात बताओ कि जैसे आपको रुद्राक्ष मिला और आपने कहा कि सपने में देखना ये चीज़, तो ये क्या बचपन से चलता आ रहा है या फिर ये चीज़ें जब चालू हुई हैं तभी से स्टार्ट हुआ है? क्या आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है? तो आंख फड़कने वाला मेरे घर का भी है। हाँ हाँ। ठीक है, वो मेरी मदर भी कहती है मेरी आंख फड़क रही है, कुछ गलत होने वाला है, उस टाइप का सीन तो है। हम्म, बट मैं बिलीव करूँ ना करूँ वो एक अलग टॉपिक है, बट हम्म, ये चलता है, वो मैंने सुना है अपने घर में। बट ये जो आपने बोला कि सपने में कुछ दिख जाता है या घबराहट होने लग जाती है, क्योंकि देखो मैंने जहाँ तक सुना है जितना लोग ब्लैक मैजिक से ग्रस्त होते हैं ना, उनके फिर अपने आप ही थर्ड आई कहीं ना कहीं ओपन हो ओपन हो जाता है। जाती है ठीक है। एग्जैक्टली। तो उसको उनको फिर चीज़ें दिखने लग जाती हैं, कुछ एस्ट्रल ट्रैवल करना स्टार्ट हो जाते हैं, जितना मैंने सुना है जाना है उस बारे में। तो ऐसा ही कुछ स्टार्ट हुआ है आपके साथ या बचपन से ही कुछ चल रहा है? बचपन से नहीं, मेरे को 2019 से मेरे को स्टार्ट हुआ है। मतलब जब काइंड ऑफ वही ब्लैक मैजिक का जब ब्लैक जब मैजिक नहीं, मतलब मेरे घर में ना बहुत तगड़ा केस हुआ था प्रॉपर्टी को लेके। यही मेरे जो रिलेटिव्स ही हैं, तब से ही तो हमारी जिंदगी लोगों ने बर्बाद कर दी कि मैं केस कैसे जीतेगी। बस उनका यही मोटो था हम्म, कि ये मेरे बेटों को इसने झुका कैसे दिया, हम्म, कैसे झुका दिया लड़की होके। मैं क्योंकि मैंने उनको अपने पैर के नीचे, मैंने बोला माफी मांगो तब होगा। हम्म, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उन्होंने पहले मेरे को थप्पड़ मारा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हुआ लड़ाई हाथ झगड़े। उठाया आप पे? हाँ मुझे ऐसा था कि शायद ये मेरे बड़े कजन है तो मे बी ये लड़ाई शायद से ठीक कर देंगे। मैं उनसे इतने प्यार से मैंने बोला, मैंने भैया देखो ना क्यों लड़ रहे हैं, बोलो ना इनको दूर होने के लिए, उनके मम्मी पापा ही।
वो एकदम से खड़ा खड़ा था, लिटरली उसने मेरे को थप्पड़ मारा। और मेरे को आज तक मेरे माँ बाप ने मेरे को कभी थप्पड़ नहीं मारा भाई, जिंदगी का पहला चाटा था, मेरी तो धरती हिल गई। मैंने कहा ये क्या हुआ मेरे साथ, और मेरे को क्या रिएक्ट करना चाहिए मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। तो ये मेरे पापा के पास चले गए, तो अब मम्मी इधर, और मम्मी ही दोनों को संभाल रही थी, मेरे को भी और उनको भी, क्योंकि मेरे पापा इतने शरीफ है बेचारे, इतने इनोसेंट है कि मैं क्या ही बताऊं। फिर उसके बाद वहां से चीजें, चलो ठीक है, कि हमको लगा कि मैं तो उस टाइम में बहुत गुस्से में थी कि नहीं एक्शन लेना चाहिए, बट मम्मी कहता चल कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है, घर का बात है, मत कर ऐसे। मैंने ठीक है। फिर उन्होंने दोबारा लड़ाई करी, उनको अभी तब भी अच्छा नहीं लगा, दोबारा लड़ाई करी, और उस टाइम लड़ाई में एक चाचा ने गेट बंद कर दिया, वरना उस मतलब सिर्फ हम दो बहनें और मम्मी पापा के लिए वो हॉकी, सरिया, अ, वो जो स्टिक नहीं होती जिससे गोल्फ नहीं, गोल्फ गोल्फ बेसबॉल खेलते का हैं। डंडा। हाँ मतलब जो एक्सट्रीम लेवल का जो होता है ना, बड़ा बड़ा सरिया, इस लेवल पे लेकर आए थे मारने के लिए। कैन यू इमेजिन कि किसी बाहर के ये अपने ही 15, है। हाँ आप सोचो, खुद सोचो कि आपको खुद क्वेश्चन आ गया ना दिमाग में कि ये अपने हैं। वो अपने बस नाम के हैं, कि एक बोल दाग है, बस वो दाग, कि हाँ वो अपने हैं, बट वो बिल्कुल भी अपने नहीं है। और गलती से मेरी बहन बेचारी छोटी सी, उस टाइम वो 8, हाँ 7-8 साल की थी, वो बाहर छूट गई। उसको उसके छोटे वाले बेटे ने इतनी खिंचा के उसको थप्पड़ मारा ना, उसके छप गया। 7-8 साल की बच्ची के। हाँ, उस पे उसने अपनी मर्दानगी दिखाई। और जो उसने, जो पुलिस वाले को जो उसने स्टेटमेंट दी ना रो रो के, कि इन्होंने मारा है मुझको, इन्होंने मारा है, इन्होंने, मैं तो खड़ी थी, मैं तो खड़ी थी बस, मैं तो रो रही थी, इन्होंने मेरे को, और वो वॉशरूम में छुपी हुई थी डर के मारे, मेरे को वॉशरूम से निकाल के इन्होंने मेरे को थप्पड़ मारा है। छोटी बहन से कर हाँ, दिया। तो पुलिस वाले ने बोला कि अब तो नहीं छोड़ेंगे, इनका दूसरी बार है। मैंने उस टाइम चार्जशीट वगैरह सब फाइल करा दी। मैंने कहा अब तो नहीं छोड़ूंगी मैं। मैंने कहा मेरे को मारा कोई बात नहीं, मेरी बच्ची, मेरी बहन को, भाई मैंने उसको अपने बच्चों की तरह पाला है, उसको हाथ में उसको सब उठा के, अभी भी मतलब बोलते नहीं कि सब मेरे को बोलते तुम माँ बेटी हो क्या, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैंने हाँ मेरी बेटी है वो, कोई बात नहीं, इस लेवल पे। और वो अब मतलब लड़ाई झगड़ा वो डर चुके हैं कि मतलब अगर मैं कुछ भी करूंगा तो दोबारा लीगल एक्शन लेगी, तो उसकी माँ अब इस तरीके से ब्लैक मैजिक एंड ऑल वगैरह कराती रहती है। बट हाँ ठीक है, भगवान है, और कहीं ना कहीं मेरे पूर्वज है, मेरे दादाजी, वैसे टू बी ऑनेस्ट आज तक कभी किसी को दिखे नहीं, बट मैं उनसे बहुत लड़ती हूँ कि सब कुछ आप करा रहे हो, सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है ना, कि अगर हम अच्छे हैं तो आप हमारा साथ दो ना। तो वो मेरे सपने में अपने आप ही आ जाते हैं, पता नहीं कैसे। और बस वो मुझे एक ही चीज बोलते हैं, मैं हूं तो सही, क्यों क्यों परेशान होती इतना। और यही चीज है कि कुछ भी बुरा होने से पहले हम बच जाते हैं, क्योंकि मेरे माँ बाप ने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी नहीं। और हमारे दिल में अभी भी, जैसे कि अभी आपने देखा कि वो लोग हमारे साथ इतना कुछ कर रहे हैं, तो हम भी पलट के हम कर सकते हैं ना गलत, कि अरे हमारे साथ कर रहे हैं हम क्यों छोड़े, लेकिन मुझे भी नहीं करना, क्योंकि उनके कर्म उनके पास आएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बच्चों के पास आएंगे, किसी ना किसी के पास तो आएंगे। लेकिन मुझे अपने कर्म, हमारे माँ बाप के अपने कर्म तो साफ रखने हैं, हमारे ये कॉन्सेप्ट है कि ठीक है हम प्रोटेक्शन करेंगे, बाकी आपकी मर्जी, उनके कर्म। आप इतनी अच्छी सोच रखते हैं, ये कहीं ना कहीं अंकल आंटी के साथ अच्छे संस्कार हैं कि आप अब भी डिफेंसिव ही चल रहे हैं, अटैक हाँ, मोड पे नहीं चल रहे हैं। ये बहुत अच्छी एक परवरिश का एक नमूना है, ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ। बाकी आपको अब उनके ब्लैक मैजिक से कैसे बचना है ये आपको पता ही है। लीगल से कभी ज़रूरत पड़े तो हमें पुकार लेना, ह्यूमन राइट से हूँ, तो एज ए वेल विशर हमेशा साथ में खड़े हैं, क्योंकि ये सब सुन के हमारा इतना खून खौल रहा है, तो आप लोगों ने फेस किया है सब चीज़ें लिटरली। आई होप ये चीज़ दोबारा ना हो, और आप ना, और आप पूरा परिवार हमेशा खुश रहें। तो कंचन, अब नेक्स्ट क्या इंसिडेंट है आपका खुद के लाइफ में बीता हुआ, या फिर किसी की सुनी हुई कहानी है, क्या है वो? मेरे फ्रेंड के ऊपर हुई है। ओके। हाँ, तो ये आपने सुनी है या देखी है, क्या नहीं है? नहीं, हमारे साथ में था, हम अच्छा, घूमने गए थे साथ ना, में ही थे। घूमने गए थे तो वहीं ओके। पे हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम 5 फ्रेंड्स घूमते हैं मोस्टली, हम्म। बट इस बार हम ना 3 नहीं, हम 2 लड़की और 2 लड़के गए थे हम, ठीक है, हम्म। बनारस। क्योंकि जो हमारा 5th जो फ्रेंड था उसके ऑफिस से छुट्टी मिली नहीं, हम्म। क्योंकि हमारे ग्रुप में 2 इन्फ्लुएंसर हम लड़कियां हैं, ओके। और एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, हम्म। और जो 2 है उनका बिजनेस चलता है। ओके। तो जो कॉर्पोरेट था उसको छुट्टी मिली नहीं, तो हम चारों निकल गए। हम्म। चलो ठीक है, हम गए बनारस। हमने सिर्फ 2 दिन का ही रखा था बनारस का, ज़्यादा रखा नहीं, तो मतलब अच्छे से एक्सप्लोर तो हमने कर ही लिया। लास्ट में आता है मणिकर्णिका घाट जाने का, मतलब रात में, और हमने गलती क्या करी कि हम्म। हमने भांग पी ली।
हम सब ने भांग पी ली और हम सोचते चलो अब चलते हैं मणिकर्णिका घाट, और सबकी धरती ऊपर नीचे लग रही है हमें कि ओ माय गॉड अरे चले कैसे, बट जिद होगी कि मैं ही बोल रही थी कि नहीं रात में जाना है मुझे मणिकर्णिका घाट देखने, मुझे रात में जाना है, ऐसे नहीं। वो कहे दिन में चलते हैं ना, मैंने कहा मैं दिन में देखना ही नहीं है, दिन में तो सब उजाला उजाला दिखेगा। मेन ये था कि मुझे कुछ फील करना था, जैसे सब बोलते हैं कि वहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज़ की एनर्जी है। मैंने कहा ठीक है। अब सब कहने लगे कि नहीं जाएंगे, तो यार ये मुंह बना ले कि चलो चलते हैं। अब सबने भांग पी ली, और जो बनारस के जो रास्ते ना वो ऐसे है, वो ढलान करते करते हैं। अब जब भांग पियो ना तो थोड़ा सा बॉडी बिल्कुल हवे में रहती है। अब ऐसे जाने में भी तो दिक्कत हो रही है, लेकिन हम वहाँ पहुंचे, मतलब लिटरली मैंने इतने अपने घर में चीज़ें और इतने इंसिडेंट देख लिए कि मेरे को कुछ फील नहीं हो रहा था कि डेड बॉडी आ रही है जा रही है। और मैं अपने आप में ऐसा फील करूँ कि अरे मेरे को रोना क्यों नहीं आ रहा, मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ, मुझे क्यों नहीं रोना आ रहा, मैं इतनी पत्थर दिल नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। फिर वहाँ पे कुछ मेरा बॉडी मेरे कुछ रिएक्ट नहीं हुआ। फिर यार थोड़ी लड़की हो क्या, ऐसी बात मत बोलो, लड़की हूँ मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा। हाँ, लड़कियां नहीं रोती मेरे हिसाब से, ऐसा अब नहीं देखो है। मैं इतना रोई लेकिन मेरे आंख से आंसू टपका नहीं, आंखों आंखों तक ही था। अब पता नहीं क्यों। स्ट्रांग हो आप काफी, इतनी हालातों ने स्ट्रांग कर दिया है। हाँ, अब भाई अब हम मणिकर्णिका घाट पे हम थे, हमने सब चीज़ देखी, डेड बॉडी एंड ऑल। वहाँ पे ना एक मंदिर भी है, छोटा छोटा नहीं मतलब बहुत बड़ा है, बट थोड़ा आगे जाके ना वहीं पे जहाँ पे शंकर जी की पूजा होती है, हम वहाँ गए। मतलब अगर आप मणिकर्णिका घाट जा रहे हो ना तो उस शंकर जी की वो आरती पूजा जरूर देखो। अगर आप शिव जी के भक्त हो ना, नॉर्मल तो प्यार है, अगर वहां गए ना तो तुम पागल हो जाओगे उनके प्यार में। लिटरली मैं तो इतनी पागल हो चुकी हूँ शिव जी के भक्ति में ना, वहां पे मैं नॉर्मली मैं बहुत जाती हूँ शिव जी के पास। तो वहां जाके तो ऐसा फील हुआ कि बस यही है दुनिया, बस इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। और वहां एक्चुअल में फील हुआ कि नेगेटिविटी सच में होती है। मतलब जब हम वहाँ खड़े थे ना, वहाँ पे एक जाली सा था गेट, उससे हम देख रहे थे अंदर की पूजा। इतनी तेज तेज पूजा हो रही थी शंकर भगवान की। और उसके बाद वहाँ पे बाहर लाश जल रही थी, अंदर पूजा हो रही है। और वहाँ हम खड़े थे ना, मतलब मेरे गूज़बम्स अभी से आ रहे हैं। मतलब वहाँ पे ना फील हो रहा था कि ऐसे ऐसे कुछ एंटिटी चढ़ रही है। किस पे, आप लोगों पे? हाँ, मुझे लगा कि सिर्फ मेरे को ना शायद वहम हो रहा है, तो मैंने ऐसे ही किया। मुझे लगा कोई मेरा दोस्त वगैरह मजाक, क्योंकि रश भी था, बट वहाँ पे लोग बहुत अच्छे थे। उन्होंने बोला नहीं नहीं बच्चियां हैं, इनको देखना है देखने दो। हमें आगे कर दिया, हम सबसे आगे थे। तो अब मेरे पीछे एक दोस्त था, मेरी फ्रेंड के पीछे एक दोस्त था, तो मुझे लगा ये लोग मजाक कर रहे हैं। ऐसे ऐसे एंटिटीज हो रहे हैं। मैंने बगल में देखा, मैंने तो कुछ है ही नहीं। अब फिर मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा जो एक और लड़की थी, मैंने कहा यार तेरे को कुछ फील हो रहा है क्या? क्या ये दीदी फील तो हो रहा है, डर लग रहा है। मैंने कहा अरे कुछ नहीं होता, डर वर क्यों हो रहा है? कह रहे दीदी पता नहीं कुछ कान में कुछ बोल सा रहा है। मैंने कहा बहन आरती आगे हो रही है, पीछे तो कौन ही बोलेगा कान में। तो फिर मेरा जिसने ज्यादा पी थी ना, अब वो फ्रेंड बोलने लग गया, वो कान में कुछ मेरे बोल रहा है, कोई फूक रहा है। उसको भी फील होने लगा? हाँ, मैंने कहा यार फूक रहा है, मेरे तो हाथ में हो रहा है। और मेरा ये हाथ इतना हैवी हो चुका था, और सिर्फ इसी वाले हाथ में ज्यादा फील हो रहा था, और ये हाथ ना ऐसे ऐसे होता जा रहा था, ऐसा लगता है कोई ना इस पर चढ़ सा रहा है। मैंने हाथ जोड़ा, मैंने कहा भगवान प्लीज अब आप ना एक दाग मत दे देना कि मणिकर्णिका घाट गई तो नेगेटिविटी ले आई। और बट मेरे पास तो कामाख्या देवी वाले जो पंडित जी है उनका मैंने वो पहन भी रखा है जंतर कमर में, ताकि मतलब कुछ हो ना। तो उस चीज से भी मैं बच गई। और प्लस मैं तो पूरे टाइम बस यही बोल रही थी कि शंकर जी बचा लेना, कुछ नेगेटिविटी मत करना। तो कहीं ना कहीं वो भी चीज था कि मैं कंटिन्यूसली बात करे जा रही थी, और ये तो आसमान में उड़े जा रहे थे ये लोग। अब इन लोग क्या हुआ ना कि मेरी फ्रेंड को फील हो ही रहा था। अब जब मेरा जो दूसरे पीछे वाला जो फ्रेंड था ना मेल, अब वो एकदम से चिल्लाने लग गया, मेरे कान में किसी ने कुछ बोला, मेरे कान में किसी ने कुछ बोला। मैंने कहा भाई मैं अपने आप को तो बचा लूंगी, इसको कौन बचाएगा? मैंने कहा चलो 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 सब चलते हैं, सब वापस चलते हैं वापस। तो हम अब हमें क्या गलती करी ना, हमने भांग अच्छा, पी कर हम जहाँ गए। पे आप लोग चार खड़े थे हाँ, वहाँ सिर्फ आप चार ही थे या और पब्लिक नहीं भी और भी पब्लिक थी, बट अच्छा। पता नहीं उनको फील हो रहा था नहीं हो रहा था, सब शांत थे क्योंकि वो सब एजेड थे। मतलब 50-60 साल के ऐसे थे, अंकल थे सब, अंकल अंकल टाइप। बच्चे सिर्फ वहाँ पे हम ही थे। और कहीं ना कहीं किसी किसी का ऑरा भी होता है। और दूसरे आप लोग जो है ना नशे में थे, हम नशे में थे। तो पता है नशे में हीलिंग भी नहीं हो सकती। जो एग्जैक्टली। हीलर्स होते हैं ना वो कहते हैं कि हम कितने ज़्यादा आप पोजेस्ड हो हाँ हम हीलिंग कर देंगे, बट अगर आप नशे में हैं हाँ, तो हम हीलिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने सेंसेस में है ही नहीं।
अच्छा। ये एक्चुअल में, क्योंकि हमारा बैठना उठना होता रहता है वैसे उसे, तो हीलर्स कहते हैं कि अगर आप नशे में हैं ना, किसी भी प्रकार के नशे में हैं, हम्म। हम कोई स्पेसिफिक कोई शराब की बात नहीं कर रहे, हम्म। अगर आप नशे में हैं तो हम हीलिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने सेंसेस में हो ही नहीं। हम कनेक्ट किससे करेंगे? पता नहीं, ये तो मेरे को हाँ। पहली बार पता चला। लेकिन हाँ, मैं गलती मानती हूँ कि हमने भांग पीकर हम वहां पे गए, मे भी हो सकता है इसीलिए हमारे पे चीजें हावी होती थी। बट भगवान की दया से मैं तो बच गई, और वो जो लड़की थी वो भी बच गई, बट जो बेचारा लड़का था वो नहीं बचा। वो पोजेस्ड हो गया। पोजेस्ड हो गया। हो गया। वहां पे उसके साथ उसकी एंटिटी चली गई। और हम्म। हम होटल में हमने एक ही रूम लिया था, हम्म। जिसमें डबल बेड होता है, तो हम 2 लड़की एक में और 2 लड़के एक पे थे। वो 4 बेड वाला जो हाँ, जो 4 बेड वाला होता है। जब हम वहां पे सोए, हमने देखो गलती पे गलती हम किए जा रहे हैं। मणिकर्णिका घाट से आके हमें नहाना चाहिए था, क्योंकि डेड बॉडीज वहां पे टच हो के जा रही थी। मतलब किसी की जो लकड़ी होती है वो लग रही है, किसी की साड़ी जो बांधते हैं वो छू रहा है कुछ, मतलब बहुत सारी चीज थी। और हम सब ऐसे ही थे कि मतलब ये बोलो कि बस होटल तक पहुंच गए, भैया बताना भैया एड्रेस कहाँ है, ऐसे ऐसे करते करते हम होटल पहुंच गए। अब वहां हम सब थके हुए, कोई किसी कोने पे सो गया, कोई किसी सोने पे सो गया। अब मैं एकदम से, मेरी रात में नींद खुली 1:30 बजे। मैं टाइम देखा, मैंने कहा ओ शिट, हम तो मणिकर्णिका घाट से आए थे, हम सो गए। मैंने सबको उठाया, और हम रात में ना दिसंबर की ठंड में ठंडे पानी से नहाए। और पानी से, अब जो दूसरा फ्रेंड, मेरी जो फ्रेंड थी, पहले हम नहा लिए, उसके बाद फिर लड़कों का टाइम आया, मैंने कहा चलो भाई इनको। नहाने का रीजन क्या हो, गंगा जल वगैरह से नहाना नहीं, या फिर? मतलब डेड बॉडी है, अब देखो नॉर्मल भी अगर घर में भी देखते हैं, आसपास में देखते हैं, तो बोलते हैं मिर्च काट के तब अंदर जाओ, अगर डेड बॉडी से अगर टच करके हम आ रहे हैं तो। और हम ऐसी बेड पे आ गए, तो obvious सी बात है, अच्छा नहीं। हम भी किसी अगर डेथ से आते हैं तो घर वाले कहते हैं नहा लो पहले नहा से। लो। अब उसके बाद हम तो उठ गए, जो तीसरा लड़का था वो भी नहा लिया, अब जो चौथा था वो उठ ही नहीं रहा। उसी के कान में ज्यादा वो कह रहा है, अरे कान में मेरे कुछ फूक रहा है, कोई बोलने लग गया, कोई बोलने लग गया। अब वो इस नशे में भी था वो, और हम डर गए कि अब क्या हो गया, ये उठ ही नहीं रहा था। उठ ही नहीं रहा था। और उठने के बाद इतना वियर्ड बिहेव कर रहा, बिल्कुल शांत शांत, जैसे कि होता है ना कि लड़कियों वाला बिहेव करने लग गया। और वो ऐसा कि मतलब मेल ईगो बहुत है उसमें, कि मैं लड़का हूँ जी, मैं लड़का हूँ। मैंने कहा भाई ये ऐसा बिहेव कर ही नहीं सकता, मतलब बिल्कुल ही वियर्ड था। तो मेरी फ्रेंड कह रही है, वो मुझे दी बोलती है, तो मैंने करी कि दी कुछ बदले बदले नहीं लग रहे आपको ये? मैंने कहा हाँ। मैंने उसको उठाया, मैंने कहा जा नहा ले। कह रहा क्या फर्क पड़ता है, नहाओ चाहे ना नहाओ। मैंने कहा चुपचाप उठ के जाके नहा ले, ठीक है। फिर मैंने अपने दोस्त को बोला कि इसको ले जा, और इसको जबरदस्ती इसको पानी ही डाल के ले आ, इसके कपड़े चेंज कर दियो, पानी ही डाल दे, लेकिन डाल दे, उसको ले आ। फिर इसको जबरदस्ती वही लड़का लेकर गया, नहला कर आया, और वो सोया। और वो हमारे पास जबरदस्ती मतलब घुस घुस के बैठ रहा, और वो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो 2 लड़के उनकी अलग से कॉम्बिनेशन बनते हैं, और हम 2 लड़के, हम तो मेन हमारा ये होता है कि हम एक दूसरे की रील शूट करते हैं। तो हमारा ये, वो भी कंटेंट क्रिएटर, मैं भी कंटेंट क्रिएटर, और ये दोनों लड़के हम तो एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमें घूमने जाना है। इनकी एक फोटो नहीं मिलेगी सोशल मीडिया पे, बिल्कुल ही दूर दूर तक है ये लोग। बस इनका ये होता है कि घूमने के लिए दोस्त मिल गए, और हमें कंटेंट के लिए वो मिल गया, चलो ठीक है हम इसके लिए जा रहे हैं। भाई वो हमारे साथ घुस घुस के लड़कियों की बातें कर रहा। मैंने कहा ठीक तो है, तो अब जैसे एग्जाम्पल के लिए नाम उसका मैं हाइड रखूंगी, बट राहुल बोल देते हैं। अब वो राहुल इस तरीके से हमें बिहेव कर रहा, यार तूने जो सूट पहना था ना बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा सूट पहना था, तुझे क्या मतलब, पहने का क्या दूं अभी? मैं थोड़ा सा मैं बोल देती हूँ वैसे ही। कह रहा है नहीं नहीं, बट बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे, मैं सोच रही हूँ मैं भी ले लूं। मैं भी ले लूं? हाँ। मैंने कहा क्या बोला तूने? कह रहा कुछ भी नहीं। मैंने कहा नहीं, कुछ तो तूने गलत बोला, जल्दी बता तूने क्या बोला। कह रहा कुछ भी नहीं। मैंने कहा तूने ये क्यों बोला मैं भी ले लूं, तू लड़की है? मुझे लग गया कि भाई, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला निशा कुछ तो गड़बड़ है भाई साहब, अब मैं किससे बोलूं, क्या बोलूं। अब अगला दिन तो हमारा दोबारा बनारस में रुकने का ही है, और बनारस में लिटरली मतलब बड़े प्रसिद्ध होंगे, लेकिन मेरे को किसी को देख के कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि सबके मुंह पे राख, अब अंदर रियलिटी असलियत कौन है। क्योंकि ज्यादा अगर आप पंडित या इन सब से मिलोगे ना, तो कई ना ऊपरी चीजें बिठा भी देते हैं, बिल्कुल। है ना, ये आपको अच्छे से पता होगा। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज एक रात है बस, आराम से पहुंच जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे। अब हम वहां पे नेक्स्ट डे भी, मतलब वहां पे बहुत सारी चीजें, लेडीजों के सामान जो मिलते हैं, वहां पे अलग तरीके से वो रिएक्ट कर रहा कि ओ माय गॉड कंचन ये देख कितना सुंदर लग रहा है। मैंने कहा कल तक हम शॉपिंग कर रहे थे, ये लड़का हमसे लड़ रहा था कि चलो यहाँ से, तुम्हें दिल्ली में भी तो ये चीजें मिलती है, यहाँ पे कितना एक्साइटेड हो रहे हो। वो झुमके देख रहा है, वो चूड़ियां देख रहा है, मतलब इतना वियर्ड बिहेव। भाई अब मैं तो डर चुकी थी पूरी।
कि भाई अब क्या करें। हम्म, अब कुछ है नहीं, पंडित होते तो मैं लौंग घुमा के, मेरी मम्मी तो कहती है छोटी पंडित हो चुकी है, लौंग घुमा के भी कुछ देख लेते या कहीं दिखा देती मैं। अब जो मेरे पंडित जी वो वीडियो कॉल पे नहीं करते, ठीक है। मैंने कहा भाई, मैंने कहा अब इसकी मम्मी को पता चलेगा, वो हमारे साथ अब आने भी नहीं देंगी। हम्म, मैंने कहा कोई नहीं, फिर कुछ तो जुगाड़ करते हैं। मतलब लेकिन ना ना करते करते भी ये चीज़ फैमिली को पता चल ही जाती है। हम्म, फिर हम वहाँ से नेक्स्ट डे, फिर हमने कुछ भी, हमने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। फिर हमने काशी घाट गए, हम वहाँ पे जो पिज़्ज़ेरिया है, हमने वहाँ पिज़्ज़ा वीज़ा खाया। फिर उसके हम दोबारा हम होटल आ गए। हमने कहा बाहर घूमना ज़्यादा सेफ जोन नहीं है, क्योंकि इसके अगर ऐसी अगर हरकतें दिख रही है ना, तो ऐसा ना हो कि दूसरी चीज़ें भी चिपक जाए, क्योंकि बनारस पूरा ही उस तरीके से ही है, भगवान की नगरी है, तो वहाँ पे नेगेटिविटी भी है। तो हम होटल में रुके, फिर हम ट्रेन पकड़े, हम नेक्स्ट डे यहाँ पर आए। फिर दिल्ली आने के बाद उसके घर में भी अब ये ड्रामा शुरू हो गया। अब उसके घर से कॉल मुझे आ रही, क्योंकि पता है यही सब साथ घूमते हैं। हम्म, अब सबके पास सबसे पहले कॉल मेरे पास आई। मैंने बोला अंकल देखो, लग तो रहा था बदला बदला, हमें नहीं पता। कह रहे क्या किया तुमने, तुम लोगों ने किया क्या हमारे, पहले ये बताओ। वो भी थोड़े से पूजा, वो खाटू श्याम हम्म, जी वगैरह नॉल जाते हैं, तुमने कुछ तो गलती की होगी, ऐसे तो कुछ हो नहीं सकता हम्म, है। तो मैंने बताया अंकल हमने ना भांग पी ली थी और हम चले गए। और शायद से मुझे ऐसा लगता है, देखो हमें भी फील हो रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने पक्का टोक दिया है, हम्म, क्योंकि हमें सबको फील हो रहा था, बट हमने हम्म, किसी ने टोका नहीं। मेरे को भी हाथ पे फील हो रहा था, मेरे को तो इतना गंदा ये हाथ इतना हैवी हो गया था, बट मैंने भी नहीं टोका। उल्टा मैं तो भगवान से बस प्रे कर रही थी कि भगवान कुछ नेगेटिविटी में अपने साथ लेके ना जाऊं। हम्म, और उसने, उसकी आदत है, वो कई चुलबुले बच्चे नहीं होते कि ये क्या है, वो रात में भी अगर हम जाते हैं ना कहीं क्लब्स वगैरह और पार्टीज वगैरह जा रहे हैं, तो बोल देगा अरे ये खुशबू कैसी आ रही है, तो मैं थप्पड़ दे दूं पीछे से कि नहीं टोकते, ये सीटी मार देता है वो कभी गाड़ी चलाते चलाते, गाना गाते गाते। हम्म, तो उसकी हरकतें हैं उस तरीके से। मैंने कहा अंकल शायद से उसने चीजें टोक दी है, जिसकी वजह से उसको लग गई। देखो फील सबको हो रहा था, हमारी गलती नहीं है कुछ भी। तब अंकल गुस्सा तो हुए, ऑब्वियस सी बात है, उसके उनके बच्चे पे हुआ है। तो अभी तक ठीक नहीं हुआ। 1 महीना 1.5 महीना हो गया मैं बनारस से आए हुए, जैन खत्म हो गया है ना, हम्म, और हम दिसंबर लास्ट में गए थे। और अभी तक उसकी हीलिंग चली रही है। और वो, और एंटिटी जो है वो फीमेल की है। उनके पापा ने, मतलब उनके पापा ने, मैंने दोबारा उनसे बात हम्म, करी कि अंकल क्या हुआ, ठीक है अब, हम्म, जो भी राहुल है। तो उन्होंने बोला कहाँ ठीक है, ये जो लेकर आया है ना अपने साथ, वो कह रही है इसके साथ ही रहने के लिए। अब बताओ, क्योंकि वो आई थिंक मैरिड वुमेन थी, जिसकी मैरिड के बाद की हो गई, डेथ वगैरह हो गई, ज़्यादा एज नहीं होगी मे बी, इसीलिए। नई नई शादी हुई होगी। हाँ उसकी डेथ हो गई, और जिसकी वही एंटिटी इसके साथ आ चुकी है। और ये अभी भी उस तरीके से ही लड़कियों वाला बिहेव कर रहा है। और इसको भी समझ में नहीं आता, और बट घर वाले तो कर ही रहे। अभी इसने जॉब वगैरह थोड़ा, इसके घर वालों ने छुड़वा दिए, क्योंकि बहुत अच्छे पोजीशन पे था ये, हम्म, और काफ़ी अच्छा खासा अर्न कर रहा था ये। अभी वो सब कुछ छोड़ के बैठा हुआ है, क्योंकि इसके घर वाले कह रहे कि हमारा बच्चा ही नहीं रहेगा, तो हम वो चीज़ क्या कर सही सकते। बात है। तो अभी इसकी हीलिंग एंड ऑल वगैरह सब कुछ चल रही है, अभी प्रॉपर ठीक नहीं हुआ वो। इसलिए मैं बोलूँगी भाई प्लीज़ अगर बनारस जाओ तो ये गलती कभी मत करना। बनारस का कहीं भी जाओ, ऐसी कोई जगह हाँ है तो ऐसी बस, अब ये नहीं कि बनारस छोड़ के आपको, मैं तो, आपने तो बनारस के गई थी, मैं तो कहीं और आया हूँ। हाँ। ठीक है, जहाँ भी कुछ पता हो कि बनारस में हम्म। स्पेसिफिक पता है क्यों बोला गया, वहाँ पे चिताएं काफ़ी जलती हैं। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। मणिकर्णिका घाट हम हाँ, वहाँ गए थे। तो आपको कोई भी ऐसी जगह पता है, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी एक दूर दिराज सिर्फ एक ऐसा छोटा सा शमशान भी है ना जहाँ सिर्फ एक चिता चल रही हो, वहाँ भी ये सब हरकतें मत करना। क्योंकि आपके लिए हो सकता है आप नॉन बिलीवर हो, मजाक हो, पर देखो किसी के जीवन की सबक बन चुका है कि वो अभी तक ठीक नहीं हो पा रहा वो शख्स। तो ना करें ऐसी गलती, ना करें, नॉन बिलीवर बन के रह लो, पर तब भी ऐसी गलतियाँ ना करो जो आपके लिए, आपके साथ साथ पूरे परिवार के लिए वो श्राप बन जाए। और और कभी बाकी, चीजें टोकना भी नहीं चाहिए, टोक के भी हाँ, लग जाती है। आप रात को कहीं गुजर रहे हैं, कभी भी एक में चीज़ आप शायद आपको पता नहीं नोटिस हुई या नहीं, जैसे आप लोग बता रहे हैं ना आप रात को कहीं पे आप घूमने गए, क्लबिंग कर रहे हैं, कभी भी किसी एक दूसरे को आवाज़ मत मारना। हम्म। ठीक है, आप ग्रुप में भी चल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कभी तू आ जा मेरे साथ, लेट हो रहा है बहुत, चल, कभी किसी को रात को आवाज़ें मत मारना। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक वो वहाँ की जो एनर्जीज है, हम्म। आपने किसी का नाम नहीं लिया है, हम्म। आपने पुकारा है, किसी को साथ चलने को कहा है, हम्म। और अगर उस समय वो आपकी तरफ देख रही थी और आपकी तरफ अट्रैक्ट थी, वो समझेगी आप उसको बुला रहे हैं, और वो आपके साथ लैच हो जाएगी। मैंने ये चीज बालाजी के लिए सुना है कि अगर बालाजी नहीं, जाओ तो नहीं बोलना। असल में क्या है कि हर जगह के लिए, हर चीज़ के लिए ये रात का जब पहर लगता है, जब ऑब्वियसली बोला जाता है, वैसे तो ये चीज़ें हर समय एक्टिव है, ठीक है, हम्म। बट स्टिल तब भी रात का पहर थोड़ा भारी होता है।
तो उस टाइम पे अगर आप कहीं पे ऐसे कोई वीरान रोड पे हैं, कहीं चौराहे पे हैं, कहीं भी ऐसी जगह पे निकल रहे हैं जहाँ आपको लग रहा है लेस क्राउडेड है, ठीक है, आप वहाँ पर कभी भी अपने किसी भी को साथ चलने के लिए बोल दो, हाथ पकड़ के चल दो, ठीक है, बट कभी किसी को पुकारना मत, कभी भी किसी मज़ार के सामने ये चीज़ मत करना, ओके। ठीक है, कभी किसी शमशान के सामने मत करना, कब्रिस्तान के सामने मत करना। ये सब चीज़ें ऐसी हैं कुछ जो ध्यान रख के चलनी होती है। ये तो सबने सिखा दिया, बाल मत खोलो, परफ्यूम मत लगाओ, ये सब लोगों को रट्टा लग चुका है, हालांकि करते तब भी नहीं है, बट ठीक है, ये सबको पता है। बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनमें से एक ये आती है जो मैंने सिर्फ एक चीज़ बताई है कि किसी को कभी पुकारना मत। जैसे कहते हैं ना, कोई पुकार तो पीछे मुड़ के देखना मत, हाँ। सेम ये भी उतना ही ज़रूरी है कि आप भी मत बोल देना कभी किसी मज़ार के सामने से या कहीं पे भी। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि मज़ार गलत है या कुछ है, बट इट जस्ट क्योंकि वो इतनी पॉजिटिव होती हैं कि सारी नेगेटिव सारी चीज़ें वो बाहर ही रह जाती बाहर हैं, ही रह जाती है। ठीक है। तो उस जगह पर वो जब एक जगह से आप बाहर रह चुके हो, तो आप वहीं वेट कर रहे हो, आप वहीं पर ही बैठे हो, किसी पेड़ पे हो, किसी चौक पे हो, किसी ने टोना करा है, कोई टोटका करा है, वहाँ पर है। सपोज़ करो वहाँ से मैं अपने आप को लेके बोलता हूँ, मैं ही वहाँ से गुजर रहा था, मैंने आपका नाम ना लेके ऐसे बोल दिया, अरे चलना यार, बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो रही है, चलो 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 साथ चलो। वो उसको लगेगा मैं उसको पुकार रहा हूँ, कहेगी चलो मैं चल रही हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रख के चलें, आप लोग भी चलें। तो ये आप लोगों की सीख थी जो मेरी तरफ से थी। बाकी कंचन ने तो इतनी बड़ी बड़ी सीख दे चुकी हैं अब तक। और कंचन मैं बोलूँगा जो राहुल है उनके लिए मैं एक नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, जैसा आपने बताया उनका परिवार इतना परेशान चल रहा है, हम्म। हीलर ही हैं। आप बाकी मेरा नाम ले लेना थोड़ा सा, और आपको वो मतलब चार्ज वगैरह नहीं करेंगे, वो वैसे भी देख लेंगे एक बार, जो कहते हैं ना एक बार नज़र मारना। आई होप वो ठीक हो सके, क्योंकि आप बता रहे हैं कि वो 1 डेढ़ महीने से इतना परेशान है कि लोग जॉब वॉब छोड़ के बैठे उनके घर में। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी खटकी, मुझे अच्छी नहीं लगी। इस वजह से मैं जितना हेल्प कर सकता हूँ मैं उतना करूँगा। और बाकी अब आते हैं कंचन के अगले इंसिडेंट पे, क्योंकि मेरा तो मन कर नहीं रहा इस पॉडकास्ट को रोकने का, और कंचन के पास हैं भी बहुत सारे, लगता है पिटारे में बहुत कुछ लेके आई हैं आज ये। बहुत सारे हैं मेरे पास तो। तो कंचन अब फिर अगला इंसिडेंट क्या है, अगला इंसिडेंट मैं अपने पड़ोस का बताऊंगी। बताइए। काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब कि एक इंसान पे आप कितना ही सोच सकते हो, कितनी नेगेटिव मतलब कितनी एंटिटी हो सकती है। मैंने अपने एक पॉडकास्ट में बताई थी, उसके ऊपर 9 थी। बस। अच्छा बस है ये? बस। जो पड़ोस की जो थी, भाई उनके ऊपर 35 एंटिटीज। 35? 35। पहले तो मुझे ऐसा लगा, उनके शरीर क्यों कह रहे हैं, जिला क्यों नहीं घोषित कर देते? ऑब्वियस सी बात है, मतलब 35 एंटिटीज, और वो इतनी प्यारी है ना, वो मतलब बहुत हम्म। प्यारी। जो लोग बोलते हैं ना कि भाभी कितनी सुंदर है, हम्म। वो सच में है, मतलब ये लाइन बोलने के लिए हम्म। बहुत प्यारी। मतलब अभी थोड़े टाइम पहले ही हमारे पड़ोस में वो रेंट पे रहने के लिए आई थी, तो इतनी प्यारी, लेकिन ना उनमें एक एक चमक होती है, बॉडी में ना एक ऑरा होता है, तो थोड़ा सा ना। बेसिकली एक वर्ड बना नूर, हाँ, कि नूर। उनके में वो चेहरे में नूर है। हाँ, वो बहुत सुंदर। तो मैंने बोला कि अच्छा आप न्यू रेंट पे रहने के लिए आए हो? तो उन्होंने बोला हाँ, बट उनके बेबीज नहीं है, और उनकी शादी को हो गया 8-10 साल हो गए। हम्म। तो काफी अच्छी है, तो मेरा भी मन किया कि चलो बात करती हूँ एक बार। तो उन्होंने बात करी हमने, तो उन्होंने बताया ऐसी हम मेरी यही आदत है, मैं कभी किसी के घर नहीं जाती। हम्म। मैं गैलरी गैलरी से ही बात कर लेती हूँ, लेकिन पास होके नहीं, मेरा कुछ ऐसा नहीं होता। तो ऐसी बात हो रही थी शाम के टाइम पे, तो उन्होंने बोला कि देखो ना, मतलब वो ही बिहार से हैं, तो बनी बोलते हैं हमारे में प्यार से, है कि बनी देखो ना, भगवान ने सब कुछ दिया लेकिन एक बेबी नहीं दिया। हमारे मेरे नॉन में एक ऐसे पंडित जी है जो इसका मतलब देते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैंने ना बहुत जगह दिखाया, बिहार में जितने भी थे, हॉस्पिटल हुआ, मतलब क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल हुआ, और जो पंडित जो मजार वगैरह, हर जगह दिखा लिया, लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा, पता नहीं मेरे कौन से कर्मों का फल है ये। मैंने कहा कोई नहीं, क्यों परेशान हो रहे, मे भी हो सकता है कभी कभी कुछ चीजें नहीं होती टाइम से, जब समय आता है तभी होती हैं। डेस्टिनी भी होती है। हाँ। तो उन्होंने बोला बनी वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन अब मैं हर चीज से थक चुकी हूँ, मेरी जिंदगी में सब कुछ है मेरे पास, बस मेरे पास बेबी नहीं है। और कहीं ना कहीं ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम है कि शादी के बाद बेबीज नहीं होते तो परेशान हो ही जाते हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, अगर आप भरोसा करोगे तो मैं आपको एक नंबर देती हूँ, यही पास में रहते हैं, उनके पास जाके दिखा लेना। तो मैंने अंकल को बता दिया कि अंकल ऐसी ऐसी है, कॉल आएगा, उनसे बात कर लेना, मेरा नाम ले लेंगी। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने अंकल ने बुलाया हुआ उनको कि देखने के लिए कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। अब वो गई उनके पास। अब वो दोपहर में गई, शाम को मेरे पास कॉल आ गया, कंचन बेटा जरा घर पर आओ। मैंने कहा क्या हो गया अंकल? आओ तो सही, जरा बात करनी है तुमसे। मैं घर पे गई, अंकल कह रहे हैं
किसको भेज दिया था मेरे पास तूने, है? तुझे पता भी है वो कौन है? मैंने कहा कौन है मतलब? भाभी है, वो न्यू रेंट पे रहने आई हैं, बेबीज की इशू है उनका, तो आप देख लो आप। कह रही भाई वो औरत नहीं है, वो चलता फिरता भूतों का पिटारा है। मैंने कहा पिटारा है? मैंने कहा क्यों अंकल, ऐसा क्या हो गया? मैंने कहा अंकल आपको गलत फहमी हुई होगी। कह रहे तुम मेरा काम मुझे क्यों सिखाती है तू हमेशा? मैंने कहा अंकल मैं आपको रिलैक्स कर रही हूँ ना कि ऐसा नहीं हो सकता, आपके पास तो हर चीज का सॉल्यूशन है, देख लो बेचारी को, वो इतनी परेशान है। तो कह रहे एक हो, दो हो, तीन हो, तब तो मैं देखूं। मैंने कहा तो कितना है? उन्होंने बोला भाई इनके ऊपर 35 एंटिटीज है। मैंने कहा अंकल आपने काउंट किया क्या? कह रहे तू हमेशा मेरी बातों को पता नहीं क्यों इस तरीके से जाती है, मेरे को समझ नहीं आता। मैंने कहा सॉरी अंकल बट सच में 35 कैसे हो सकता है? कह रही इस पे ना, ये अभी से नहीं है, जब ये 9-10 साल की थी ना, तो इसकी जो बड़ी मम्मी थी उसने उसके ऊपर, वो ना डायन थी, जिन्होंने इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करते करते इस पे इतनी सारी चीजें बिठा दी कि इसको कभी बेबीज ना हो, ये कभी खुश ना रहे, और इसकी लव लाइफ में ना दिक्कत चलती रही। ये जितनी खुश दिखती है ये अपनी लाइफ में खुश नहीं है। मैंने कहा अभी तो मेरी इनसे बात हुई थी, तो कह रहे मैं भी अभी बोल दूं मैंने पनीर चावल खाया है, बट अंदर से मैंने जो नमक चावल खाया तो देखने आई है। मैंने कहा बात तो सही है। कह रहे इसका ना लव लाइफ अच्छा चल रहा है ना, इसकी मतलब ससुराल में कुछ अच्छा है, और इसको बेबीज होने में भी बहुत प्रॉब्लम होगी, ये सारी एंटिटी हटानी पड़ेगी उसके बाद होगा, और इसमें बहुत बड़े बड़े सिद्धवान चाहिए, और ये नॉर्मल एंटिटीज नहीं है, कसमें खिला खिला के इसको बिठाई गई है, जो कसमें खिला के भी होती है ना एंटिटीज, वो वाली इस पे करी गई है। जो मैंने भोग दे के भेज जाती है हाँ बेसिकली। एग्जैक्टली। और मुझे लगा कि भाई पता नहीं क्या है, अब मेरे अंदर तो फिर दोबारा कि मुझे तो देखना है कैसे होता है। अंकल कह रहे तू नहीं सुधरेगी। मैंने कहा अंकल आप एक बार ठीक तो करो, बात तो करो उनसे। कह रहे ठीक है। मैंने कहा अंकल एक बार मैं भी देखने आऊँ? कह रहे ये चीज़ें मतलब मजाक वाली नहीं होती, बट मैंने उनको बताया कि अंकल जैसे मैं पॉडकास्ट वगैरह देने जाती हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो कह रहे कि ऐसा ना हो कि वीडियो वीडियो कुछ मत बनाइयो, चुपचाप कोने में बैठी रही हो, जो उनकी बीवी है तो वो भी वो चीज़ें सीखती हैं और देखती हैं, तो उनके मेरी बीवी के बगल में ही बैठी हो, क्योंकि जब ये कुछ करते हैं ना, नेगेटिविटी जब उतारते हैं तो अपने आप को सराउंड में कवच बांध देते हैं ताकि उनके पास वो चीज़ें अटैक ना करे। तो सेम मेरे साथ भी उन्होंने किया कि उन्होंने मेरे को कवच में कवर कर दिया, और वो इतनी ज़्यादा हार्म वाली थी। तब मैंने लाइफ में पहली बार देखा कि एंटिटी कैसी रूप बदलती है ना, वो देखा कि आप नॉर्मल बैठे हो, जब वो बोलते ना कि ऐसे खेल रही है बाल घुमा घुमा के, उसके मतलब बाल तो घुमा ही रही थी, जो आवाज तक उनके चेंज हो जा रही थी, जेंट्स की आवाज। उन्हीं भाभी की। हाँ, और वो इतनी पोलाइट, इतनी सॉफ्ट, इतनी सुंदर सी औरत जब वो उस रूप में आ रही थी ना, 1920 देखा आपने? जब मैं अभी आपको बात हो रही थी हमारी 1920 में, कैसे उसकी बिल्कुल चेंज हो जाती है सारी चीजें, लिटरली भाई मतलब मैं तो अभी गूज़बम्स, मेरे पैर कांप रहे हैं लिटरली, मतलब इतनी चेंज, वो बिल्कुल ही कूदने लग जाती थी, और ऐसे सर घुमाती थी, और ऐसे हाथ लेके जाती थी ना जैसे कि जान से मार देंगी। और भाई इतनी सारी चीजें थी, मेरी तो इतनी हालत खराब हो गई थी, मैं तो जो आंटी थी ना उनको ऐसे ऐसे पकड़ रही थी कि ये क्या हो रहा है, मतलब बिल्कुल ही चेंज, कभी आवाज चेंज, कभी एक्सप्रेशंस चेंज, और कभी बिल्कुल ही बोलने का तरीका चेंज, और ऐसा कभी कभी तो ऐसा फील कराती है जैसे कि वो मर गई, बेहोश हो गई। तो उन्होंने मना किया था एक बार बोलने के लिए, और वो जैसे एकदम से बेहोश हुई ना, मेरी आवाज निकल गई, अरे अरे पकड़ो पकड़ो कुछ हो गया इनको। तो अंकल ने आंख दिखा दिया मुझको, तो मैं डर के मारे फिर मैं चुप हो गई, क्योंकि वो बस एक छलावा था कि मैं बेहोश हो गई तो मेरे को वो छोड़ दे, ताकि वो मंत्र बोलना छोड़ दे, वो उच्चारण करना छोड़ दे, इस तरीके से। पता चला हुआ क्या था? आप जो प्रोटेक्शन में थे ना, आप वो तोड़ के उसके पास हैं। वो छलावा वो नहीं था, जो प्रोटेक्शन में आपको रखा गया था, हाँ आप वो भेद के आप उसकी हेल्प करने जाएं, ताकि आपका भी शरीर उनका घर बन सके। ओ माय गॉड भाई, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो उस टाइम मैंने देखा ना, तब से मैंने हाथ जोड़ा, बट अभी भी है कि बस मेरे को बस एक वो उड़ने वाली एंटिटी देखनी है कि वो कैसे उड़ती है। सॉरी, कोई एंटिटीज का जू तो है नहीं जहाँ पर आपको ले जाके दिखा दिया जाए, मतलब बट बहुत अब वो बहुत लेडीज ठीक है वैसे? नहीं, मतलब अभी भी है उन पे, बट हाँ, बट अब 35 नहीं, क्योंकि अंकल ने बोला कि अगर मैं एकदम से, क्योंकि वो इतने सालों से है, बोलते हैं ना कि अगर हम किसी के घर में रहते हैं तो रेंट वाले भी इतनी जल्दी खाली नहीं करते, तो अंकल ने बोला कि वो धीरे धीरे करके मैं हील करूंगा, अगर एकदम से सबको हटाऊंगा, अगर किसी ने अटैक कर दिया तो मे भी हो सकता है कि उसको भी बचाना
ईजिंग हो ना जाए। हो। तो इसीलिए अभी उनकी तो चल ही रही है, अंडर प्रोसीजर ही है। बट मैं क्या बताऊँ, वो मैंने एंटिटी पहली बार देखा कि जब वो, मैंने मूवीज में देखा था कि कैसे एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, छलावे की बातें, टोन और एंड ऑल वगैरह चेंज होते हैं। बट मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा चेंज होते हुए, बाल आगे, कभी बाल पीछे, कभी बिल्कुल मासूम, तो कभी बिल्कुल ही ऐसा वाइल्ड सा कि जैसे खाई जाएगी। बहुत मतलब आपको चीजें, दिखा कि उनके अंदर मल्टीपल एंटिटीज। मल्टीपल एंटिटीज है। तब मुझे लगा कि हाँ, है, सच में है, बहुत सारी एंटिटीज हैं उनके पास। और उनको यही मतलब उन्होंने, अंकल ने ये बताया कि इनको बेबीज इसीलिए नहीं हो रहे क्योंकि जो, मतलब कुछ एंटिटीज ऐसी बिठा रखी है जो बिल्कुल, जो बेबीज इनको, जो वो गर्भ बांध देना। हाँ, जो गर्भ, हाँ एग्जैक्टली यही उन्होंने बोला कि इनका गर्भ जो है ना वो बांध दिया है, कि ताकि उस, मतलब फर्टिलाइज कर ही ना पाए और उनको बेबीज हो ही ना पाए। तो उनका चल रहा है काफी अच्छा खासा। तो मतलब अब पहले से वो हल्का फील कर रही हैं। बट अभी उस लेवल पे मैं नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल ही 100% ठीक हो गई, बट हाँ 30% अभी ठीक है वो, अभी भी कोई 70 है स्लो एंड कुछ। स्टडी विन द रेस। कोई नहीं, धीरे धीरे क्योर हो, वो ज़्यादा अच्छा है। बाप रे कंचन, क्या क्या एक्सपीरियंस लेके आए हो आज आप। मेरे को मेरे तो बड़ा मजा आता है चीजें देखने में, एक्सप्लोर करने में। अच्छा, आपने जो अपनी मदर की वो टॉपिक बीच में रखा था, जो मसान बताया था ना, हम्म। आपको पता है मसान कैसे छोड़ा जाता है? शमशानी क्रिया से छोड़ा जाता है। इसका आइडिया मुझे है? नहीं पता। मसान बेसिकली एक शमशानी एंटिटी है, हम्म। जिसको प्रॉपर एक क्रिया करके शमशान के अंदर बैठ के रात को भोग दे के तब छोड़ा जाता है। अच्छा। और मसान इज़ अ बेसिकली एक कोई एंटिटी भी नहीं, एक पोजीशन है काइंड ऑफ, जो पूरे शमशान में जितनी भी एंटिटीज़ है ना, उनका जो हेड होता है वो मसान होता है। तो मसान एक, तभी जब आपने मसान का वर्ड लिया था, नाम लिया था, तभी मैं थोड़ा सा शौक हुआ था कि आप अगर उनसे बचा के लाए हैं तो एक्चुअल में आप एक अच्छी फ़ाइट लड़के आए हैं। तभी मैंने आपको बोला, टॉपिक बीच में रह गया था। मसान एक अच्छी खासी एंटिटी है। ऐसा नहीं है कि क्योरेबल नहीं है, जो अच्छे हीलर्स हैं वो क्योर करते हैं, बट ये है कि हैवी है एंटिटी मसान। बहुत हैवी एंटिटी है भाई साहब। मतलब इस लेवल का हमारी फैमिली पे तो कर रहे हैं ना, कि अभी मतलब मेरे को खुद मतलब ऐसा फील होता है कि मेरे को भी बांध दिया है कहीं ना कहीं, कि मैं अपने आप में ही ना घुट रही हूँ, मैं निकल नहीं पा रही। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं अपने काम को भी लेके उस लेवल पे, जिस लेवल पे मैं थी ना जब मैं अक्षय से मिली थी, जब मैं अक्षय के पॉडकास्ट पे गई थी, ओ माय गॉड, मतलब थी, मैं अच्छे पे थी। और अब पता नहीं, कुछ करने का मन नहीं करता। और थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ रह के देखो। मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, बट मैं अपनी चीज़ें बताती नहीं हूँ। मैं एवरी मंडे जल डालती हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी चीज़ के लिए। मैंने हर नॉनवेज छोड़ दिया, हनुमान जी का पाठ करती हूँ मैं। जो इंसान, मैं मतलब मेरी मम्मी खुद भगवान से रो के प्रे करती थी मेरी बच्ची को ऐसा बनाओ कि वो पूजा करे, मैं नहीं तो फिर करती तो थी। थोड़ा बहुत समय भी होता है, देखो ग्रह भी होते हैं, हर एक का समय। अगर हर बार ही सचिन तेंदुलकर भी सेंचुरी मार सकते होते तो आज उनका स्कोर लाखों में होता। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत समय भी होता है। अगर आप इतना हैं तो उससे आपका और अच्छा रहेगा। थोड़ा सा डेस्टिनी में बिलीव करो, हम्म। अच्छे कर्म करे चल, फल की चिंता ना करिए, कह सकते हैं हम तो। बस वही ठीक कर है, रहे हैं। चलिए गाइज, आज हमें तो बहुत मज़ा आया है कंचन के साथ बैठ के। और लिटरली ऐसा लगा ही नहीं कि कोई पॉडकास्ट हुआ, ऐसा लगा मैंने सिर्फ बातें करी हैं। और ऐसे इंसिडेंट सुने हैं जो शायद मेरे भी दिमाग में सालों साल रहने वाले हैं। और आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसे हुआ होगा। आज बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये एक पॉडकास्ट था, क्योंकि इसमें जो भी इंसिडेंट थे, जो भी घटनाएं हुई हैं, सब अपने में कुछ ना कुछ सिखाया उन्होंने। और हमारा यही मोटिव है चैनल का, कि आपको कुछ सीख मिल सके। बाकी अगर आपको कंचन का कंटेंट अच्छा लगा है, कंचन के जिस तरीके से उन्होंने नरेशन किया वो बहुत अच्छी लगी है, तो कमेंट्स में भरपूर प्यार देना। कंचन का नाम इतना पुकारना कि मजबूर हो जाए कि बहुत जल्दी फिर कंचन को लेके आए, क्योंकि आई एम श्योर इनके पास और भी पिटारे में बहुत कुछ है। बहुत सारा। तो इसलिए हम फिर बैठेंगे, फिर ऐसे पॉडकास्ट लेंगे, फिर आपके सामने कंटेंट लेके आएंगे। कंचन से कैसे कांटेक्ट करना है, कंचन के डिस्क्रिप्शन में आपको आईडीज़ मिल जाएंगी। वहाँ पर इनका यूट्यूब पेज है जिस पर बहुत सारा कंटेंट ये डालती हैं। इंस्टा पेज है, अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर हैं ये, तो आप वहाँ पर जाइए, इन्हें प्रेज़ कीजिए, इनका काम अगर अच्छा लगता है वहाँ पर इनकी तारीफ़ कीजिए। बस यही कहूँगा, थोड़ी बिजी पर्सन है, ज़्यादा ऐसे बेफालतू में परेशान मत करना। बाकी हम मिलेंगे चेजिंग शेडोज़ पे वापस से। और हाँ, एक नंबर है ना यहाँ पर जो स्क्रीन पे आ रहा है, आप उस पर अगर आपको अपनी कोई स्टोरी आपको नरेट चाहते हैं कि हम लोग करें, या आप चाहते हैं आप खुद यहाँ पॉडकास्ट में, और आपके पास ऐसा कुछ अनुभव है जो आप दुनिया को बता के उनको कुछ सीख देना चाहते हैं, तो आप उसे मैसेज करें, मेरी टीम आपको रीच आउट करेगी, आपसे बात करेगी। और होपफुली जल्दी फिर आप भी यहाँ पे बैठे होंगे और हम बात कर रहे होंगे। अगर हमारे चैनल में या हमारे काम में या मेरे पर्सनल कोई काम में आपको कमी लग रही है, आप प्लीज़ उस पर मैसेज करें, हम बिल्कुल सुधारने की कोशिश करेंगे। अच्छा लग रहा हो तो अच्छा सा मैसेज कर देना, प्यार बना, ताकि हम भी मोटिवेट हो जाए।
बाकी तो यही कहते हैं हम हर बार, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार देते रहें। अपने जो भी आप धर्म से हैं, जो भी आप मज़हब से हैं, उसमें आप अपनी पूरी लीन रहें। अपने कुल देवी देवता, अपने जो भी ईष्ट देव हैं, उनकी पूजा करें, माता पिता का आदर करें, देश में प्यार बनाए रखें और चेजिंग शेडोज़ को देखते रहें। आज के लिए आर्यन चौधरी साइनिंग ऑफ।